हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो अभी तक हमने जितने भी फुल सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स वीडियोस बनाए हैं रिसेंट वीक के अंदर, उनमें आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। चाहे वो वीडियो हमने रेविट आर्किटेक्चर के ऊपर बनाया हो, चाहे लूमियन के ऊपर बनाया हो, या फिर 3ds मैक्स की फुल ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हो, आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया है। और उन सभी सॉफ्टवेयर के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इन वीडियोज में काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमें ई टैब के ऊपर एक कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो बनानी चाहिए। आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए हैं G+2। कैसे हम वहां पे ग्रिड्स बनाएंगे, किस तरह से हम वहां पे पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, मॉडलिंग करेंगे और किस तरह से उसकी एनालिसिस होगी। सो इस वीडियो के अंदर एंड रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा मॉडलिंग वाला पोर्शन सीख जाएंगे, किस तरह से हम मॉडलिंग बनाते हैं, किस तरह से मूवमेंट डायग्राम बनाया जाता है, किस तरीके से आप इसके अंदर प्रॉपर तरीके से इसका जो डिफ्लेक्शन है, लोड को जब आप अप्लाई करेंगे डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, तो किस तरह से उसका डिफ्लेक्शन आएगा। तो वो प्रॉपर चीजें इस वीडियो के अंदर आप स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी तरह के फुल ट्यूटोरियल्स हम आगे भी लाने वाले हैं। और इसके अलावा किसी भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर अगर आप हमसे सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें जरूर बताइए। उसके ऊपर जल्दी से जल्दी हम सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप एज अ फ्रीलांसर पीटीएस कैड एक्सपर्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, वहां पे आप हमें अपना सीवी या फिर अपना रिज्यूमे मेल कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत जल्दी आपके साथ कांटेक्ट करेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello and welcome to this complete ETABS tutorial class. My name is Shadab. I'm a structural designer by profession. And इस क्लास में हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास एक 45 क्रॉस 35 का 30 का एक प्रोजेक्ट है हमारे पास। तो इस प्रोजेक्ट पे आप कैसे इसको स्टार्ट करोगे ETABS में। ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग इस लेवल से लेके इस लेवल तक हम लोग इसको कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको SFD BMD भी मिल रहा हो, इसका 3D मॉडलिंग भी हो गया हो आपका, साथ ही साथ आपका जो भी है यहाँ पे डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं उसका वैल्यू आप कैसे चेक करोगे। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट टू फिनिश इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसका अप्रोच क्या होगा पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट द एंटायर ट्यूटोरियल पार्ट। तो अप्रोच में क्या है मेरे पास, पहले तो हम लोग प्लान डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि कॉलम्स कहाँ पे है, उनकी साइज क्या है, बीम्स कहाँ पे हैं, प्लिंथ बीम कहाँ पे है। तो पहले तो हम लोग प्लान डिस्कस करेंगे। प्लान डिस्कस करने के बाद उस प्लान को हम लोग ग्रिड में ETABS में कैसे रिक्रिएट करते हैं उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक बार हम लोग ग्रिड रिक्रिएट कर लिए। ग्रिड का मतलब क्या होता है, ग्रिड बेसिकली जो है आपका ये जो पोर्शन है ABCD एंड वी हैव 1 2 3 4, ये ग्रिड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज ये सेम चीज़ जो है आप अपने फील्ड पे उसको वापस वहाँ पे ड्रॉ करते हो। ठीक है, फील्ड पे आप इसको एक बार ड्रॉ करोगे, उसके बाद अपना जितना भी कॉलम मार्किंग होगा आप वो सारा कॉलम मार्किंग करोगे। इन केस अगर किसी बच्चे को पता नहीं है कि ग्रिड कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, तो आई जस्ट शो इट यू। हमारे पास एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है यहाँ पे ETABS पे, ETABS की कंप्लीट प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट पे लेट मी जस्ट ओपन इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ, आपको ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है, इस क्लास में मैंने आपको बताया कि आप ग्रिड कैसे बनाते हो, इफ इन केस अगर किसी बच्चे को पता ना हो तो। ठीक है, अगर पता है तो वेल एंड फाइन। तो बेसिकली ग्रिड मिलने के बाद आप क्या काम करोगे। ठीक है, तो आप आते हैं यहाँ पे, तो हम लोग ग्रिड करेंगे, ETABS में रिक्रिएट करेंगे ग्रिड हम लोग। उसके बाद मटेरियल डेफिनेशन देखेंगे हम लोग कि हम लोग M20 लेते हैं, M25 लेते हैं, क्या हम लोग मटेरियल लेने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेंबर साइज एंड डेफिनेशंस की, बीम का साइज क्या होगा, कॉलम का साइज क्या होगा। उसके बाद हम लोग काम शुरू करेंगे मॉडलिंग के ऊपर। ठीक है, एक बार मॉडलिंग हुई तो उस मॉडलिंग करते वक्त हमें जो है थोड़ा एडिटिंग टूल्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेंगे, बिकॉज विदाउट दैट आप मॉडलिंग नहीं कर पाओगे ढंग से। ठीक है, तो एडिटिंग टूल्स होने के बाद हम लोग अप्लाई करेंगे लोड, बेसिकली जो भी होता है डेड लोड, लाइव लोड। डेड लोड तो बाय डिफॉल्ट ETABS अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। तो लाइव लोड, वॉल लोड, फ्लोर फिनिश, सीलिंग प्लास्टर, जितने लोड्स हैं बाय कोड हमको कहाँ से उठाने हैं, विल सी दैट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में। IS 456 में इसके बारे में कंप्लीट टेबल दिया गया है, उसको हम लोग चेकआउट करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडल चेक्स के बारे में, SFD BMD के बारे में, डिफ्लेक्शन के बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात करेंगे स्टील वैल्यूज के बारे में। ठीक है, तो इस कंप्लीट क्लास में जो है आपको ऑलमोस्ट 11 स्टेप्स जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, थोड़े थोड़े टॉपिक्स डेफिनेटली मिस हो जाएंगे, तो आप उसको हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वी विल ट्राई टू कवर इट इन द फ्यूचर क्लासेस। ठीक है, तो लेट मी जस्ट स्टार्ट द प्रोजेक्ट नाउ।
तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं ग्रिड के बारे में कि हमारे पास करीब करीब कितने हैं, 4 ग्रिड्स हैं इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 4 ग्रिड्स हैं हमारे पास इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो ए बी सी डी एंड 1 2 3 4। तो साइज क्या है प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट का साइज लगभग 45 फीट बाई 30 फीट के आसपास का प्रोजेक्ट है हमारे पास। ये कॉलम सेंटर लाइन लेआउट है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे प्लिंथ बीम लेआउट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे प्लिंथ्स हमारे पास हैं, प्लिंथ बीम्स हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे कॉमन बीम लेआउट। ऊपर की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा बीम्स आ रही हैं। फ्यूसी ये बीम्स हमारे पास प्लिंथ बीम लेवल पे नहीं है। ठीक है, तो जब जैसे हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे वो एक्स्ट्रा बीम्स आ रही हैं, तो इनको सेकेंडरी बीम्स भी बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास एक फुटिंग का लेआउट है यहाँ पे। ठीक है, बेसिक सा फुटिंग लेआउट भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो बात करते हैं हमारे पास जो यहाँ पे उन्होंने रीइंफोर्समेंट दिया है। रीइंफोर्समेंट में क्या है? कॉलम रीइंफोर्समेंट आप देख सकते हो कि बस ओरिएंटेशन चेंज हुआ है यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सा ग्रिड पैटर्न पे इन लोगों ने कॉलम्स पोजिशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो साइज है हमारे पास वो है करीब 9 इंच बाई 1 फीट का। ठीक है, कॉलम का बहुत सिंपल सा साइज है 9 इंच बाई 1 फीट। अगेन सेम थिंग कि ओरिएंटेशन के हिसाब से उन लोगों ने जो है थोड़ा रीइंफोर्समेंट चेंज कर रखा है यहाँ पे, और कुछ नहीं। ओके, उसके बाद बात करते हैं हमारे पास जो बीम्स हैं। बीम्स में भी सेम चीज़ ही है। बीम्स में भी हमारे पास बहुत ही सिंपल सा एक साइज है 9 इंच बाई 1 फीट 3 इंचेस का। इसका अगर आप देखोगे तो अगेन ये भी जो है तो वो सपोर्ट पे है, मिड स्पैन पे है। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट के बेसिस पे इन लोगों ने इसको चेंज कर रखा है। अगर आपको पता नहीं RB1 RB2 क्या है तो ये फाइल हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आप फाइल लो, फाइल देखो, समझो इसको सही से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो RB1 RB2 है यहाँ पे। तो बेसिकली रीइंफोर्समेंट के हिसाब से इनको यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया है, रेबार 1 रेबार 2 के हिसाब से चेंज हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑल राइट। तो प्लान में बस इतना ही है। देयर इज नथिंग मोर हैवी देन दिस। बहुत ही सिंपल सा प्लान है, इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट गो में करेंगे। सेकेंड टाइम जब हम लोग वापस से क्लास करेंगे तो कोई हैवी सा प्रोजेक्ट उठा सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। प्लान डिस्कशन करेंगे जो कि हम लोग अभी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग ग्रिड पे काम करने वाले थे। तो वापस ही टैब्स खोलते हैं यहाँ पे। तो पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो हम लोग चलते हैं फाइल पे और हम चलते हैं न्यू मॉडल पे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। जैसे आप जाओगे फाइल पे और न्यू मॉडल पे तो आपको आगे 3 ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली आप जो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स है जैसे मेट्रिक इंडियन, बिकॉज मैं अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इसी में करता हूँ तो मेरे को बाय डिफॉल्ट यही आ रहा है। वरना बेसिकली क्या होता है, आपको यहाँ पे सारे अमेरिकन कोड्स आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आना है यूज सेलेक्ट करना है यूज बिल्ट इन सेटिंग्स विद। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ करने की बात नहीं है। फाइल पे जाओ, न्यू मॉडल क्लिक करो, यहाँ पे आओ और क्लिक करो यूज बिल्ट इन सेटिंग्स विद। इतना क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको आना है मेट्रिक ऐसा सेलेक्ट करना है। यहाँ से बाय डिफॉल्ट यूज कस्टमरी पे होगा, मेट्रिक ऐसा सेलेक्ट करो। स्टील सेक्शन में जाओ, इफ यू ओपन अप आप देख सकते हो कि बहुत सारे हमारे पास अमेरिकन कोड्स हैं, चाइनीज के भी कोड्स हैं हमारे पास, कोरियन भी कोड्स हैं हमारे पास। आपको सेलेक्ट करना है इंडियन यहाँ से। ठीक है, स्टील डिजाइन कोड्स में आप जाओ, बहुत सारे कोड्स मिल जाएंगे। आपको सेलेक्ट करना है IS 800। ऑलराइट, कॉन्क्रीट में IS 456। ऑब्वियसली बहुत सारे कोड्स यहाँ पर भी आपको अवेलेबल हैं। सिंगापुर का भी आपको कोड मिल जाएगा, यहाँ पे मेक्सिको का कोड मिल जाएगा। आपको सेलेक्ट करना है IS 456। ठीक है, स्टेप बहुत ही सिंपल है। फाइल पर जाना है, न्यू मॉडल क्लिक करना है और यहाँ पे आकर आपको ये 4 ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है ओके। ओके सेलेक्ट करने के बाद आपके पास आते हैं 2-3 ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, पहला आता है यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग का। अगर आप यहाँ पे आके अपना चेक करते हो जो हमारे पास मॉडल है यहाँ पे, क्या इसके पास यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग है? द आंसर इज नो। यहाँ पे 6 फीट है, यहाँ पे 10 फीट है, यहाँ पे 12 फीट है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल नॉट गो फॉर यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग बिकॉज हमारे पास यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग है नहीं यहाँ पे। हम लोग चलते हैं कस्टम ग्रिड स्पेसिंग के पास। वी क्लिक ऑन दिस कस्टम ग्रिड स्पेसिंग और हम लोग क्लिक करते हैं एडिट ग्रिड डेटा पे। ठीक है, आपको करना क्या है, कस्टम ग्रिड स्पेसिंग पे क्लिक करना है, एडिट ग्रिड डेटा पर क्लिक करना है। प्लीज डोंट सिलेक्ट एनी ऑफ दिस ऑप्शंस। ठीक है, ब्लैंक का मतलब आपको कोई ग्रिड मिलेगा ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, और हम लोग स्टील पे नहीं काम करें, हम लोग स्टैगर ट्रस पे भी काम नहीं कर रहे, हम लोग एक सिंपल सा प्रोजेक्ट पे काम करें जो कि है RCC प्रोजेक्ट। तो आपको करना है कस्टम ग्रिड स्पेसिंग और क्लिक करना है एडिट ग्रिड डेटा पे। ठीक है, इतना कर दिए। इतना करने के बाद आपके पास आता है ऑर्डिनेट्स, आपके पास आती है स्पेसिंग। अगर इसको इन डेप्थ आपको जानना है तो प्लीज आई रेफर यू टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप जाके यहाँ पे देखो, इसमें मैंने पूरा इन डेप्थ कवर कर रखा है इस चीज को, तो आप वहाँ पे कवर कर सकते हो, सॉरी देख सकते हो, उसको समझ सकते हो सही से। हम लोग चलते हैं यहाँ से स्पेसिंग के पास। ठीक है, हम लोग कहाँ से आए थे, हम लोग आए थे कस्टम ग्रिड स्पेसिंग। एडिट ग्रिड डेटा पे क्लिक करना है आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। आपको सेलेक्ट करना है डिस्प्ले ग्रिड डेटा एज स्पेसिंग्स पे। इतना करने के बाद आप अपने यहाँ पे आओ, देखो ABCD है हमारे पास। ठीक है, 4 ग्रिड्स हैं हमारे पास बाय डिफॉल्ट। हमारे पास यहाँ पर भी 4 ग्रिड्स अवेलेबल हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत यहाँ पे आती है कि ये मीटर्स में है। मीटर्स में क्यों आ रहा है, बिकॉज हम लोगों ने
क्या सिलेक्ट किया था, मेट्रिक ऐसा सिलेक्ट किया था हम लोगों ने, बिकॉज इंडिया में क्या यूज होता है, मेट्रिक ऐसा ही यूज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लान जो है, प्लान है हमारा फीट्स एंड इंचेस में। तो हाउ डू वी डील विद दिस? बहुत ही सिंपल तरीका है। मेरे पास क्या है, 6 फीट 10.5 इंचेस के आसपास मेरे पास वैल्यू है, तो मैं वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। मैं क्या करूंगा, 6 फीट 10.5 इंचेस वाली मैं वैल्यू पुट करके एंटर करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट ईटैब्स क्या करेगा, इस फीट्स को अपने आप ही मीटर्स में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। अगर मैं एंटर करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये कन्वर्ट कर लेगा। आप देखो यहाँ पे पिक्चर चेंज हो गया है अभी, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, बी का स्पेसिंग क्या है मेरे पास, 10 फीट 9 इंच का स्पेसिंग है मेरे पास। तो 10 फीट 9 इंच का स्पेसिंग है, मैंने यहाँ पे पुट किया, एंटर किया। यहाँ पे देखो वापस यहाँ पे पिक्चर आपका चेंज हो गया, अपडेट हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, सीरो डिस्टेंस 12 फीट 6 इंच का डिस्टेंस है मेरे पास। तो मैं आता हूँ यहाँ पे 12 फीट 6 इंच का डिस्टेंस मैं एंटर कर देता हूँ। 3.81 का मेरा वैल्यू आ चुका है। अगर आपको इसको एडजस्ट करना है तो डबल क्लिक करिए एंड कीप इट टू 2 or 3 डेसिमल पॉइंट्स, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप देखो डी के बाद मेरे पास कोई ग्रिड है, यहाँ पे डी के बाद कोई ग्रिड नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ, बिकॉज देयर इज नो स्पेसिंग बियॉन्ड दैट, ओके। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 इस डायरेक्शन में है, बट इफ यू सी इन द प्लान हमारे पास 1 2 3 4 ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो अवॉइड कंफ्यूजन, जैसा आपका ग्रिड ऑटोकैड में हो आप उसको सेम डिटो रिक्रिएट कीजिए ईटैब्स के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसका ऑपोजिट कर दूंगा 1 2 3 और 4। इससे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जो है ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। कितना करने के बाद देखो मेरे पास 1 नीचे आ रहा है, तो ठीक है, तो आई हैव टू पुट द वैल्यूज फ्रॉम दिस डायरेक्शन। एक सिंपल सी चीज हमेशा याद रखना कि आपका जो बॉटम वैल्यू होगा हमेशा वो 0 0 होगा, ठीक है। ये सिंपल सा ट्रिक है, बिकॉज बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज कर लेते हैं। तो ये सिंपल सा ट्रिक याद रखो कि इसको 0 और इसको 0 रखना है, बाकी से जितना भी वैल्यूज है आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो 1 से 2 का डिस्टेंस कितना है मेरे पास, यहाँ पे देखो 1 से 2 का डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 14 फीट 1.5 इंचेस के आसपास है, ठीक है। तो मेरा 1 से 2 का डिस्टेंस कितना होगा, 14 फीट। मैं इसको 2 इंचेस कर देता हूँ, आधे इंच से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट 2 इंचेस कर दो। डबल क्लिक करो इसको और इसको यहाँ से कम कर दो वैल्यू, कीप इट टू 2 डेसिमल पॉइंट्स इफ इट इज वेल एंड फाइन विथ यू। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2 से 3 का डिस्टेंस कितना है, 16 फीट का डिस्टेंस है। तो मेरा 2 से 3 का डिस्टेंस कितना है, 16 फीट का डिस्टेंस है, 16 फीट एंटर कर दो, ठीक है। अगेन इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर देते हैं, वैल्यू 2 डेसिमल पॉइंट्स तक हम लोग रखते हैं। उसके बाद वैल्यू होती है 3 to 4 का। 3 to 4 का डिस्टेंस कितना है, 15 फीट 1.5 इंचेस। तो हम लोग कर देते हैं 15 फीट 2 इंचेस। अगेन मैं इसको राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑलराइट। तो कुछ इस तरीके से हम लोग वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे, ए टू बी का डिस्टेंस कितना है, इतना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप ए टू बी का डिस्टेंस कितना है, 6 फीट 10.5 इंचेस, ठीक है। तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट किए थे। बी टू सी का डिस्टेंस यहाँ पे आया था, सी टू डी का डिस्टेंस यहाँ पे आया था, डी के बाद कोई वैल्यू नहीं आई थी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। 1 to 2 का डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, 2 से 3 का डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, 3 to 4 का डिस्टेंस यहाँ पे आएगा। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एक सिंपल सा ट्रिक जो मैंने बताया वो याद रखना कि जो बॉटम का वैल्यू होगा ये 0 0 होगा, ठीक है। बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम, राइट। इतना करने के बाद आपको बस ओके करना है, यहाँ से ओके करना है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी कोई भी डायलॉग बॉक्स ईटैब्स में क्लोज मत करना, हमेशा ओके करना, ठीक है। क्लोज करने से क्या होता है, वो वैल्यू नहीं लेता है। आई जस्ट शो इट टू यू, ठीक है। मैं चलता हूँ डिफाइन पे। इतना हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ग्रिड आ गया, ओके। अब चलते हैं डिफाइन पे। देखो यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये ग्रिड क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट क्या है, मटेरियल डेफिनेशन हम लोगों को करना है। तो आपको चलना है डिफाइन पे। उसके लिए डिफाइन पे जाओ, गो फॉर मटेरियल प्रॉपर्टीज। कुछ इसमें थिंकिंग करने का कोई यहाँ पे कोई सीन नहीं है, बस आपको डिफाइन पे जाना है, मटेरियल प्रॉपर्टीज पे जाना है, क्लिक कर दो यहाँ पे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऐड न्यू मटेरियल करता हूँ। यहाँ पे देखो जो भी है मेरे पास अमेरिकन है, PSI का है, ये है वो है, जो भी है ये अमेरिकन कोड्स है हमारे पास। अमेरिकन कोड्स के बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हमेशा आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो मुझे इंडियन वैल्यूज चाहिए, तो इंडियन वैल्यूज ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, आई क्लिक ऑन ऐड न्यू मटेरियल। ऐड न्यू मटेरियल में जाओ, देखो मैंने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्रोसेस पे काम चलते रहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट सारे वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, इंडिया सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। मटेरियल टाइप में मैं सेलेक्ट करूँगा रीबार। यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, दिल गो एंड सेलेक्ट स्टील। स्टील का मतलब ट्रस वाला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ईटास में क्या होता है कि अगर आप रीबार की बात, अगर आप बार्स की बात कर रहे हो तो आप रीबार सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप स्टील सेलेक्ट करोगे तो आई सेक्शन मिलेंगे आपको, आई सेक्शन, टी सेक्शन वगैरह मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको रीबार सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टैंडर्ड में क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड आएगा। उसके बाद जो भी आपका होंगे, यू हैव टू सेलेक्ट दोस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स फ्रॉम हियर। सिंपल सी बात है। जाओ डिफाइन पे, मटेरियल प्रॉपर्टीज पे जाओ, ऐड न्यू मटेरियल पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद रिबार ऐड करना है, मतलब 10 mm का बार, 12 mm का बार, 25 mm का बार, जो भी बार्स होंगे वो रिबार के अंदर आते हैं यहाँ पे, ठीक है।
रेबार सेलेक्ट करना है मुझे, फॉर एग्जांपल मुझे HYSD 500 चाहिए, तो मैंने इसको ओके करा, ठीक है, ये सारे वैल्यूज आ गए मेरे पास, इसको मैंने ओके करा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ओके नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, आपको वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, बट व्हेन आई क्लोज इट लाइक दिस, क्या होगा, आपके पास वो वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो एवरी सिंगल डायलॉग बॉक्स जो आपके पास होगा टैब्स के अंदर, उसको आपको ओके करके या फिर एंटर करके ही क्लोज करना है, डायरेक्टली यहाँ से क्लोज नहीं करना है, ठीक है। ऐड न्यू मटेरियल्स पे क्लिक करो, आप जाओ यहाँ पे, पहले हम लोग कंक्रीट ऐड कर लेते हैं। आई टेक M25 का कंक्रीट, इसको मैं कर लूंगा ऐड यहाँ से, इसको मैं कर लूंगा ऐड यहाँ से, ठीक है। फिर क्लिक ऑन ऐड न्यू मटेरियल अगेन, मुझे अब रेबार चाहिए, रेबार सेलेक्ट करो, HYSD 500 चाहिए, 415 चाहिए, ऐड करो इसको, इसको ओके करो, फिर ऐड करते हैं ऐड न्यू मटेरियल, HYSD 500 ऐड करते हैं, इसको ओके करते हैं, इसको ओके करते हैं, ठीक है। तो M25 है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, इसको मॉडिफाई बाय शो मटेरियल दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास, ये जो होता है। तो यहाँ पे देखो जितना भी वैल्यू है आपको यहाँ पे मिल गया है, यहाँ पे देखो वेट पर यूनिट वॉल्यूम है आपके पास, ठीक है, मास पर यूनिट ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेता है अपने आप कन्वर्ट करके, ठीक है। मॉडल्स ऑफ वेलोसिटी, अगर आपको कोड दिखा दूं मैं IS 456, चलो पेज 16 पे चलो आप, ठीक है, IS 456 पेज 16 क्लॉज 6.2.3.1, नोट कर लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको मॉडल्स ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगा 5000 रूट FC के। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ, अगर जस्ट मेक इट 2600 के आसपास कुछ मैं बना दूँ उसको वैल्यू को, कुछ इस तरीके से चेंज कर दूँ, तो ऑटोमेटिकली देखो आपका शेयर मॉडल चेंज होता है, समझ रहे हो आप। तो इफ यू आर डूइंग सम अदर मॉडल, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा, उसमें आपको M25 की जगह आपको M27 M28 का वैल्यू मिला, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप ये कोड पे आओगे, यहाँ पे कोड पे आओगे आप, 5000 रूट FC की जगह इंस्टेड ऑफ पुटिंग 25 विल पुट 27 28, जो भी आपको प्रैक्टिकल करने के बाद, एक्सपेरिमेंटल करने के बाद वैल्यू मिला है, विल पुट द वैल्यू ओवर हियर, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट करते हैं अपने फाइनल ईयर में, ठीक है। तो बेसिक केसेस में हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, जो भी वैल्यूज मिले हैं ये पूरे इंडियन कोड से ही वैल्यूज मिले हैं, तो यू कैन कीप इट लाइक दिस। सेम थिंग गोस फॉर HYSD 500 HYSD 415, अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो एक्सपेरिमेंटल, उसको आपको रेक्टिफाई, उसको आपको चेंज करना हो किसी भी तरीके से, तो आप यहाँ पे आके वैल्यूज यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हो, ठीक है। कैन गो इवन फर्दर, आप यहाँ पर भी वैल्यूज अपने चेंज कर सकते हो, आपको ईटैब्स इतना वर्सेटिलिटी देता है यहाँ पे करने के लिए, ठीक है। तो बेसिक सिंपल चीज क्या है, डिफाइन पे चलो, मेटल प्रॉपर्टीज पे चलो, M25 HYSD 415 HYSD 500 आप यहाँ पे डिफाइन कर लो। अगर कोई चेंज करना है इसमें, मॉडिफाई बाय शो ऑप्शन पे जाओ, जो भी वैल्यू आपको चेंज करनी है आप यहाँ पे उस चीज को चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो फाइनल पे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। इफ यू गेटिंग सम हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट यू वांट टू टेस्ट आउट, आप यहाँ पे इसको डाल सकते हो वैल्यूज आप यहाँ पे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको बस ओके करना है, उसके बाद चलना है डिफाइन पे। यहाँ पे देखो ये वाला स्टेप भी खत्म हो गया, हमारा डेफिनेशन हो गया। अब हमको साइज डिफाइन करना है यहाँ पे, तो चलते हैं डिफाइन पे वापस, सेक्शन प्रॉपर्टीज पे चलते हैं और चलते हैं फ्रेम सेक्शंस पे। फर्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया था, ग्रिड बनाया था। ग्रिड बनाने के बाद सेकंड स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया था, मिडल प्रॉपर्टीज पे जाके मिडल्स बनाए थे। थर्ड स्टेप पे क्या करना है, आपको सेक्शन प्रॉपर्टीज पे जाना है। देखो कहीं पे जाके कुछ ऑप्शन ढूंढने का जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको ईटैब्स सब कुछ लाइन बाय लाइन प्रोवाइड कर दे रहा है यहीं पे। तो गो फॉर सेक्शन प्रॉपर्टीज, जाके आप क्लिक करोगे फ्रेम सेक्शंस पे। सिंपल सी बात है, डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज फ्रेम सेक्शंस, नोट कर लो इस चीज को, डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज फ्रेम सेक्शंस, क्लिक ऑन दिस। क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट अगेन बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको प्रोवाइड कर देता है ये टैब्स, इनको सबको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे प्रॉपर्टीज कौन सी चाहिए, कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम में हमारे पास क्या साइज है, कॉलम में साइज है 1 फीट बाई 9 इंच का साइज है हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आई क्लिक ऑन ऐड न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा कंक्रीट में, रेक्टेंगल पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। इतना करने के बाद आई टाइप कॉलम हियर। देखो नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर नेमिंग गलत करोगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा। 1 फीट अक्रॉस 9 इंचेस के आसपास कुछ वैल्यू था मेरा वहां पे, तो यहाँ पे जाओ, इसको कर दो M25 बिकॉज मेडल पूछ रहा है यहाँ पे, M25 कर दो। वापस आओ यहाँ पे 9 इंचेस और ये था 1 फीट के आसपास, एंटर करो, ठीक है। अगर राउंड ऑफ करना चाहते हो तो 230 को राउंड ऑफ कर दो, इसको राउंड ऑफ कर दो 305 पे, ठीक है। इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतना राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास मैंने एक कॉलम डिफाइन कर दिया है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर इसको वैल्यू इंटरचेंज करते हो, अगर इफ यू मेक दिस एज 305 एंड दिस एज 9 इंचेस 230 के आसपास, तो यू कैन सी जो शेप है यहाँ पे कॉलम का शेप चेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इतना करने के बाद मॉडिफाई बाय शो रिवर पर चलते हैं हम लोग। कॉलम है हमारे पास, डिजाइन टाइप कॉलम है यहाँ पे। लॉन्गिट्यूडनल बार्स में व्हाट विल सिलेक्ट, यू विल सिलेक्ट HYSD 500,
ठीक है, ये मेन बार होता है। ठीक है, कन्फाइनमेंट बार के हम लोग सिलेक्ट करेंगे HYSD 415। Alright, so this question might come to you कि सर why are we using confinement bus के HYSD 415? इसका आंसर आपको कोड में मिल जाएगा। कोड में I think it was पेज नंबर 73 के आसपास शायद, तो let me just show it to you। 71, 72, 73, ठीक है। 73 में if you come and see this, 73 में character strength of the stirrup मतलब क्या होता है, confinement bar ही होता है। ठीक है, टाइस, confinement bar, stirrups, उसके 3-4 नाम है। shall not be taken greater than HYSD 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 415 से ऊपर नहीं ले सकते। ये क्या बोलता है, ये आपका कोड बोलता है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं HYSD 500 भी लेते हैं, मैं भी बहुत प्रोजेक्ट्स में HYSD 500 लेता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर क्लाइंट। अगर क्लाइंट उसको मंगाने के लिए रेडी है, अगर मटेरियल वही अवेलेबल है मार्केट में, तो आप HYSD 500 कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, जनरली HYSD 500 यूज होता है, बट हम लोग एज पर कोड चल रहे हैं, तो आई टेक HYSD 415 हियर। ठीक है, ऑल राइट, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कन्फाइनमेंट नंबर आप कितना लेते हो और क्यों लेते हो, तो आपको बस कोड दिखा देना है। कोड में बोलना है कि एक पेज नंबर 73 पेज नंबर के अंदर ये पर्टिकुलर हम लोग को लिमिट दी गई है। ठीक है, एंड अगेन इतना करने के बाद आपको बस क्लिक कर देना है ओके पे। ओके करना है, एंड व्हाट आई कैन डू इज आई वांट टू डिलीट मल्टीपल प्रॉपर्टीज। मेरे को ये सारे प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए। आई जस्ट सेलेक्ट ऑल दिस, डिलीट प्रॉपर्टीज कर दूंगा। सेलेक्ट ऑल दिस, डिलीट प्रॉपर्टीज एंड क्लिक ऑन ओके। ठीक है, इससे जो है एक ही जो प्रॉपर्टी चाहिए आपको वही मिलेगी प्रॉपर्टी आपको। इतना हो गया। इतना करने के बाद मेरे पास इफ आई गो बैक हियर, मेरे पास बीम्स भी हैं, तो बीम्स को भी डिफाइन करना है। बीम कौन सी है मेरे पास बीम है 9 इंचेस बाई 1 फीट 3 इंचेस की मेरे पास बीम है। तो मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जाऊँगा, रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा। ठीक है, या फिर आप ये भी काम कर सकते हो कि क्लिक ऑन ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी भी कर सकते हो आप डायरेक्टली। इससे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट M25 आपका आ गया होगा। ठीक है, डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, बाय डिफॉल्ट आपका HYSD 500 का 415 होगा। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज कैन सिलेक्ट द सेम प्रॉपर्टी, क्लिक ऑन ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका नाम कर बीम। ठीक है, बीम क्या है, ये 9 इंचेस बाय 1 फीट 3 इंचेस, इसको हम लोग इंटू कर देते हैं ताकि थोड़ी सा 9 इंचेस क्रॉस 1 फीट 3 इंचेस। अब डेप्थ है मेरी 1 फीट 3 इंचेस, कंफ्यूज मत करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेप्थ यहाँ पे डाल दिए विड्थ वहाँ पे डाल दिए तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, और ये होगा 9 इंचेस बाय डिफॉल्ट 230 mm का ही होगा ये। ठीक है, मुझे कैसा पता क्या वैल्यू है यहाँ पे, बस यहाँ पे देखो ये 1 फीट 3 इंचेस है, डेप्थ 1 फीट 3 इंचेस है, विड्थ 9 इंचेस है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो डेप्थ में डेप्थ डालो, विड्थ में विड्थ डालो। ठीक है, इसको 380 कर देते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। इतना करने के बाद मॉडिफाई बशोरी बार पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ये सेम रहेगा, बट डिजाइन टाइप है, वी हैव टू मेक इट बीम। ठीक है, अगर ये स्टेप मिसप्लेस कर दिए तो क्या होगा, इससे आपको जो सॉफ्टवेयर होता है ETABS, इट विल डिजाइन ऑल योर बीम्स एज कॉलम्स, बिकॉज आपने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बीम सेलेक्ट करो व्हेन डूइंग बीम पार्ट। इतना करने के बाद आप ओके क्लिक करो, यहाँ पे ओके क्लिक करो, फिर इसको ओके करके यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। ठीक है, ओके करके आपको डायलॉग बॉक्स क्लोज करना है। तो डिफाइन हो गया, मतलब प्रॉपर्टीज हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। सेकंड आ गया, सेक्शन प्रॉपर्टीज डिफाइन हो चुका है। हम लोग को अब स्लैब डिफाइन करना है, तो स्लैब सेक्शन में चलो, ऐड न्यू प्रॉपर्टी करो वापस। मैं लेता हूँ स्लैब 125 mm, 125 mm। ठीक है, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ M25, यहाँ से शेल थिन रहेगा, इसको मैं करता हूँ 125। एंड ये एक मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो 125 mm यहाँ पे मेंशन करते हैं, बट यहाँ पे मेंशन नहीं करते। देखो ये बस आपके रेफरेंस के लिए मेंशन कर रहे हो, ये आप बस नाम दे रहे हो उसको। ठीक है, लेकिन जब तक आप यहाँ पे चेंज नहीं करोगे कुछ चेंज नहीं होगा। तो बी वेरी केयरफुल, ऊपर भी लिखना है, नीचे भी चेंज करना है। ऊपर क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज आप जब बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपके पास 250 मतलब नॉट 250 ढेर सारे जो होते हैं, बहुत सारे स्लैब के सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे कॉलम के सेक्शंस होते हैं। तो कंफ्यूजन हटाने के लिए उसको क्लियरली नेम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स व्हाई यू आर नेमिंग द साइज हियर इन द प्रॉपर्टी नेम की जगह में। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन बिग प्रोजेक्ट्स। इतना करने के बाद आपको ओके क्लिक करना है। ठीक है, आई डिलीट दिस प्रॉपर्टी, मेरे को नहीं चाहिए, ये प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, आई डिलीट दिस प्रॉपर्टी। उसके बाद मॉडिफाई में जाऊंगा, सॉरी यहाँ पे जाऊंगा ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी में, आई टेक स्लैब 125 mm, इसको हम लोग करेंगे 1 वे। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 1 वे करके। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं 1 वे के अंदर, देखो सब कुछ तो सेम है। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको करना है मेम्ब्रेन, यहाँ से मॉडलिंग टाइप में शेल थिन हटा के आप मेम्ब्रेन कर दे रहे हो, और इसको सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेम्ब्रेन करके उगे कर दिए, इसको सेलेक्ट नहीं किया तो 1 वे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, करना क्या है, ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाके मेम्ब्रेन करना है इसको, और इसको सेलेक्ट करके इसको ओके कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं, इसको नाम चेंज कर देते हैं स्लैब 125 mm 1 वे। ठीक है, 1 वे। तो क्वेश्चन आता होगा बच्चों के दिमाग में कि सर मेम्ब्रेन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। मेम्ब्रेन में क्या होता है, जस्ट इमेजिन अ
पीस ऑफ पेपर, लिखा है थिन शीट ऑफ पेपर। तो आप जब भी उस पर कुछ लोड डालोगे तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक डिफॉर्म कर जाएगा। बेसिकली उसके अंदर कोई रेजिस्टिंग पावर है ही नहीं। जो भी लोड आप दोगे इट विल कंप्लीटली ट्रांसफर टू द सपोर्ट पार्ट, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन। सेल थिन, आप एक बुक इमेजिन करो, ठीक है, एक थिक बुक 100 पेजेस की 200 पेजेस की, आप एक नोटबुक इमेजिन करो। अगर आप उस पर कोई लोड रख रहे हो तो वो क्या होता है, वो थोड़ा लोड लेता है, फिर थोड़ा डिफॉर्म भी होता है, ठीक है, एंड देन द रिमेनिंग लोड विल गो टू द सपोर्ट पार्ट। लेकिन मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं होता। मेम्ब्रेन में अगर आप 100 किलोमीटर का लोड डाल रहे हो तो कंप्लीट 100 किलोमीटर का लोड जो है आपका सपोर्ट्स के पास आता है, ठीक है। अगर आपको इसमें इन डेप्थ क्लास चाहिए मेम्ब्रेन और सेल टाइप के बीच में आपको एक क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, विल मेक अ क्लास ऑन दिस, ठीक है। बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि इट ट्रांसफर ऑल द लोड टू द सपोर्ट पार्ट। सेल थिन में क्या होता है, वो थोड़ा लोड लेता है, बाकी का लोड वो अपना ट्रांसफर कर देता है। तो हम लोग मेम्ब्रेन करते हैं 1 वे स्लैब में, इसको हम लोग कर देते हैं ओके, और इसको हम लोग कर देते हैं ओके, डन। इतना हमारा काम हो गया है। इससे क्या होता है, हमारा ये जो पार्ट है मेंबर साइज एंड डेफिनेशन, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने बीम भी डिफाइन कर दिया, कॉलम भी डिफाइन कर दिया और स्लैब भी डिफाइन कर दिया है, ठीक है। ऑलराइट, इतना करने के बाद अभी मुझे मॉडलिंग करना है। तो मॉडलिंग करने के लिए आई हैव टू गो बैक टू माई ग्रिड। मैं ग्रिड पे आता हूँ वापस और ग्रिड पे चेक करता हूँ कि मेरे कॉलम्स कहाँ पे हैं। तो मेरे कॉलम्स कुछ इस तरीके से हैं सारे। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे एंड व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो एंड सिलेक्ट दिस ऑप्शन, क्विक ड्रॉ कॉलम्स ऑप्शन। इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे देखो 1 फीट क्रॉस 9 इंचेस का हमारे पास एक कॉलम है। अगर कॉलम नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करो, इसको सेलेक्ट करो यहाँ से, ठीक है। सिलेक्ट करो एंड कम एंड यू कैन प्लेस इट लाइक दिस, ठीक है। लेकिन देखो 3D का होना बहुत जरूरी है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो हाउ डू यू गेट इट बैक, यू क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन ऐड न्यू विंडो, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो व्हाट आई डिड, मैंने बस गया, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ से अपना कॉलम को देखा, फिर मैं इसको लाके यहाँ पे प्लेस कर दिया कुछ इस तरीके से। बट इफ यू सी मेरे पास कितने सारे फ्लोर्स हैं, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम इफ आई गो एंड प्लेस 1 by 1 लाइक दिस राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक वेरी इजी ऑप्शन है मेरे पास, मैं इसको ड्रैग करके सारे पोजीशन सेलेक्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। इवन देन इफ यू सी इन 3D मेरे पास बस टॉप में ही सिलेक्ट हो रहा है, बॉटम में कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो हाउ डू आई गेट बॉटम सिलेक्शन, उसके पास यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है। आप जो यहाँ पे 1 स्टोरी के पास यहाँ से सिलेक्ट करो ऑल स्टोरी, ठीक है। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, आपको ऑल स्टोरी का ऑप्शन दिखेगा, सेलेक्ट करो, ड्रैग करो एंड आपके सारे मॉडल्स, आपके सारे कॉलम्स प्लेस हो जाएंगे टॉप टू बॉटम। जितने भी कॉलम्स हैं सारे कॉलम्स आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखो हमारा ओरिएंटेशन गलत है, ओरिएंटेशन हमारे कुछ इस तरीके से है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल Z करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एंगल का ऑप्शन है एक, इसको सेलेक्ट करके मैं इसको 90 कर देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद इफ यू कम आई जस्ट सेलेक्ट ऑल दिस एंड कुछ इस तरीके से मैंने अपने सारे कॉलम्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग एडिटिंग टूल्स भी देखेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो कॉलम्स हैं यहाँ पे, ये कॉलम्स ग्रिड पे नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो इफ आई गो एंड ट्राई टू प्लेस कॉलम्स लाइक दिस, वो यहाँ पर भी हो सकते हैं, वो यहाँ पर भी हो सकते हैं, राइट। तो मुझे एक एग्जैक्ट डिस्टेंस पे उस कॉलम को बिठाना है। तो हाउ डू आई डू इट, उसको करने के लिए आपको करना क्या है, बस आप यहाँ पे आओ, फिर तो डिस्टेंस देखो आप कितना डिस्टेंस है मेरा, यहाँ पे 4 फीट 6 इंच का मेरे पास डिस्टेंस है, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर दो, इसको हम लोग 0 कर देते हैं, क्यों, बिकॉज ओरिएंटेशन हमारा इस डायरेक्शन में है। करने के बाद मैं एक कॉलम अपना यहाँ टॉप पे प्लेस करूंगा, एक कॉलम में अपना यहाँ पे प्लेस करूंगा, ठीक है। दोनों कॉलम में प्लेस कर दिए, एस्केप कर दूंगा मैं, ठीक है। कमांड से बाहर आ चुका हूँ एस्केप करने के बाद। अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर कॉलम को देखो, मैं ऑल स्टोरी ऑप्शन में हूँ, तो मेरे जितने भी कॉलम है टॉप टू बॉटम पूरे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई हैविंग 3D इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास 3D नहीं है तो आप मिस्टेक कर सकते हो कहीं पे भी, ऑलराइट। अब मेरा क्या एम है, मेरा एम ये है कि मेरे को इस कॉलम को जो मैंने यहाँ पे प्लेस किया, इसको मुझे शिफ्ट करना है 4 फीट बाय 6 इंचेस के डिस्टेंस पे। तो हाउ डू आई शिफ्ट इट, तो पहले तो आपको कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट कर लिए, फिर एड पे जाओ, एड पे जाने के बाद आपके पास आएगा ऑप्शन एक मूव का, आप मूव पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे मेरे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन। तो मुझे क्या करना है, मुझे नेगेटिव वाई में आना है, ठीक है, मुझे नीचे डायरेक्शन में आना है। इफ यू सी दिस इज वाई इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे जा रही है, अगर नीचे आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू होगा। सेम थिंग इन एक्स, इफ यू गोइंग इन दिस डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स वैल्यू, इफ यू कमिंग दिस डायरेक्शन नेगेटिव एक्स वैल्यू। तो मुझे क्या करना है, मुझे नेगेटिव 4 फीट 6 इंचेस, ओके जस्ट अ सेकंड, पहले हम लोग 4 फीट 6 इंच लगा लेते हैं, 4 फीट 6 इंचेस, एंटर, वैल्यू आ गया। फिर इसके बाजू में नेगेटिव साइन डाल देना, डालने के बाद अप्लाई कर दो, ओके कर दो, कॉलम अपने आप मूव कर गया 4 फीट 6 इंचेस, ठीक है। वापस समझा देता हूं क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। ऑल स्टोरीज में रहना है आपको, कॉलम सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, जाना है एडिट पे, जाना है मूव पे,
ठीक है, स्टेप्स नोट करते रहना। मूव पे जाने के बाद आपको बस पहले वैल्यू डाल देनी है 4 फीट 6 इंचेस की वैल्यू डालो आप। उसके बाद हम लोग नेगेटिव साइन दे रहे हैं बिकॉज वी आर कमिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द वाई एक्सिस। अप्लाई कर दो, नीचे आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज मुझे यहाँ पे करनी है। आई सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर कॉलम, पूरा सेलेक्ट हो गया है। वैल्यू कितनी है? वैल्यू है 1 फीट 6 इंचेस, बट पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यू है ये। ठीक है, 1 फीट 6 इंचेस पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज ये देखो ये ऊपर जा, हमको इसको ऊपर पुश करना है, नीचे लेके नहीं आना, ऊपर पुश करना है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में। तो इतना करने के बाद आप इसको अप्लाई कर दो, ओके कर दो, यू विल बी एबल टू डू दिस। ठीक है, इतना हो गया आपका काम। उसके बाद हमें किस पे काम करना है? इसके बाद हम लोग को बीम्स पे काम करना है। तो सेम थिंग विद बीम्स, आप जाओ यहाँ पे क्विक ड्रॉ का ऑप्शन लो, जाओ यहाँ पे देखो कॉलम आ रहा है हमारे यहाँ पे, चेंज करो, इसको बीम बनाओ आप। बीम बनाने के बाद व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट ड्रैग एंड सेलेक्ट ऑल द ऑप्शंस लाइक दिस। ठीक है, ऑल्सो इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो सारे पोजिशंस पे आपका एक बीम इस तरीके से आके बैठ जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद मुझे यहाँ पे भी बीम्स ड्रॉ करनी है। राइट, तो मैं वापस सेम चीज करूंगा, यहाँ पे एक बीम डालूंगा, यहाँ पे एक बीम डालूंगा मैं। ठीक है, तो इफ आई जस्ट शो इट यू इन 3D, तो आप देख सकते हो कि मेरे जो बीम्स हैं सारे जगह यहाँ पे ऑप्शन से आ चुके हैं। मुझे वापस मूव करना है इसको, बीम को। तो मैं मूव कैसे करूंगा? सेलेक्ट करूंगा मैं, आई विल गो टू एडिट। अब मैं जाऊंगा वापस मूव ऑप्शन में। ठीक है, इस बार मैं क्या करूंगा, इसको मैं 0 कर देता हूँ, पहले इसको 0 कर दो। उसके बाद क्लिक करो पिक 2 पॉइंट्स ऑन मॉडल, इसको सिलेक्ट करो। फिर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मूव हो जाएगा। क्या किया मैंने? इसको सेलेक्ट किया, ऑथराइज ऑप्शन में इसको सेलेक्ट किया मैंने। तो इफ यू जस्ट सी हियर, सारे जो है हमारे बीम सेलेक्ट हो चुके हैं। पिक 2 पॉइंट्स ऑन मॉडल पे क्लिक करना है, इसको यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन जस्ट जूम इन। ठीक है, आपको देखो ज्वाइंट करके लिख के आ रहा है वहां पे, क्लिक ऑन दैट, अप्लाई, ओके। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन बीम, ये हो गया आपका सेकेंडरी बीम। ठीक है, बिकॉज ये कॉलम 2 बीम आ रहा है। इसके बाद क्या करना है, मुझे इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके मुझे यहाँ से इसको ड्रॉ करके यहाँ पे इसको लाके प्लेस कर देना है कुछ इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा आपका जो ये पोर्शन था इन द बीम लेआउट, ये कवर हो चुका है। बैक एंड पे हमारे पास वापस से हम लोग को सेम चीज करनी है। पहले मुझे इसको 4 फीट 2 इंचेस में इसको मूव कर लेता हूँ। ठीक है, हाफ इंच से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राउंड ऑफ कर देते हैं वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा, यहाँ से कंप्लीटली सेलेक्ट किया मैंने। फिर मैं जाऊंगा एडिट पे, फिर मैं जाऊंगा मूव पे। ठीक है, और मैं क्या कर दूंगा, काम करते हैं, एडिट पे जाते हैं, हम लोग रेप्लिकेट की बात करते हैं। ठीक है, रेप्लिकेट पे चलो इस बार। ठीक है, लीनियर है। अब ये देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है इस तरफ पॉजिटिव जाएगा, बैक एंड पे आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव बनेगा। राइट, तो मैं क्या आ गया, जस्ट लेट मी ओपन दिस अगेन। इसको कंट्रोल सेव कर लेते हैं पहले। इसको मैं सेव कर देता हूँ फाइल 2 के नाम से, सेव कर देते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर बीम को मुझे थोड़ा इसको पीछे लेके आना है। क्यों लेके आना है? बिकॉज मेरी सेकेंडरी बीम जो है वो कुछ इस तरीके डिस्टेंस पे है यहाँ पे। ठीक है, तो हाउ विल आई डू दिस? वेरी सिंपली आपको क्या करना है, सेलेक्ट दिस ऑप्शन, सेलेक्ट ऑल द बीम्स। आप जो एडिट पे, इस बार हम लोग जाएंगे रेप्लिकेट के पास। ठीक है, रेप्लिकेट के पास चलो एंड मुझे वैल्यू देनी है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू चेक करूंगा, 4 फीट 2 इंच के आसपास की वैल्यू है, तो आई पुट 4 फीट 2 इंच के आसपास की वैल्यू एंटर करूंगा। लेकिन मैं ओके अप्लाई नहीं करूंगा बिकॉज मुझे नेगेटिव डालना है यहाँ पे। नेगेटिव क्यों? बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है एक्स के। ठीक है, इतना करने के बाद आप अप्लाई करो और ओके करो, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया आपके पास, इस तरीके का आपका पूरा बीम बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या है, बीच में मेरे पास और एक बीम है यहाँ पे। राइट, तो उसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, आई सेलेक्ट दीज 2 ऑप्शंस। मैं इसको पहले ब्रेक करके फिर ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। तो व्हाट विल आई डू, आई सेलेक्ट दिस 2, आई गो टू एडिट फ्रेम्स, डिवाइड फ्रेम्स। क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है। थोड़ा स्किप कर लेते हैं, सारा सेलेक्ट हो गया यहाँ पे। इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, 3D में चेक करो दोनों सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। फिर गो टू एडिट फ्रेम्स, डिवाइड फ्रेम्स। ठीक है, डिवाइड फ्रेम्स पे जाओ, ब्रेक और इंटरसेक्शन सेलेक्ट करके अप्लाई करके ओके कर दो। इससे क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये बीम जो है ये ब्रेक हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको मूव करना है कुछ ऊपर के डायरेक्शन में। तो कितना मूव करना है, वापस आके चेक करते हैं यहाँ पे। तो करीब 5 फीट 6 इंचेस में जो इसको ऊपर मूव करना है। तो आई सेलेक्ट दिस ऑप्शन, वापस आता हूँ मैं एडिट पे, वापस आता हूँ मैं रेप्लिकेट में। रेप्लिकेट में जाने के बाद रेडियल में ही होंगे, लेकिन इस बार वैल्यू कहाँ डालेंगे हम लोग, वाई में डालेंगे। क्यों? बिकॉज वी आर वर्किंग इन वाई एक्सिस एंड वैल्यू पॉजिटिव रहेगा बिकॉज हम लोग इसको ऊपर पुश कर रहे हैं। तो कितना पुश करेंगे, 5 फीट 6 इंचेस पुश करेंगे। राइट, तो 5 फीट 6 इंचेस हम लोग इसको पुश करके एंटर कर दो। हो गया इतना, अप्लाई करो, ओके कर दो। इससे क्या हो गया, जितने भी आपके जो बीम्स थे वो आ चुके हैं। ये आने के बाद सेलेक्ट दिस 2 अगेन,
ठीक है, सिलेक्ट दिस टू अगेन, गो टू एडिट फ्रेम्स, जॉइन फ्रेम्स। इससे क्या होगा, ये सिंगल एंटिटी बन जाएगा वापस। ठीक है, 2-3 बार वीडियो देखो, एक बार में समझ में नहीं आएगा बहुत सारे बच्चों के जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये टैब्स को। ठीक है, टेक योर टाइम, 2-3 बार इसको रिपीट करो वापस, ऑलराइट, तब समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपने लिए सेकेंडरी बीम बनाई, इसको सेकेंडरी बीम बनाया, यहाँ पे तो सेकेंडरी बीम बनाया, कैसे, बाय यूजिंग एडिट टूल्स, ऑलराइट। तो कुछ तरीके से हम लोग एडिटिंग टूल्स भी यूज कर लिए, तो लगभग हमारा आधा काम हो चुका है। ठीक है, अभी मुझे फ्लोर्स बनाना है यहाँ पे, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग अपने स्लैब कैसे प्लेस करेंगे वो देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे स्लैब्स के ऑप्शन के पास, मेरे पास एक क्विक ड्रॉ ऑप्शन है, उसको प्लस सेलेक्ट करते हैं हम लोग, सेलेक्ट करो। देखो बाय डिफॉल्ट अगेन डेक बना रहा है, इसको नहीं चाहिए मुझे, आई नीड स्लैब 1.5 mm, ये मेरा 2 वे स्लैब है। ठीक है, तो 1 वे 2 वे का आपको पता ही होगा, राइट। इफ इट इज लेस देन 2 तो क्या होता है, वो 2 वे होता है, इफ इट इज मोर देन 2 इट इज 1 वे। तो 3.27 4.62 है, तो 4.62 डिवाइडेड बाय 3.27, वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू लेस देन 2 आ रही, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 वे स्लैब बन जाएगा। ठीक है, 1 वे 2 वे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, इसको मैं आपको लेके चलता हूँ कोड बुक पे चलते हैं, करीब पेज 40 के आसपास कहीं पे था वो, यहाँ पेज 41 में देखो, यहाँ पे आप देखो समझ में आ जाएगा, 1 वे 2 वे यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, कोड बुक में आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, ऑलराइट। तो आई वांट टू ड्रॉ 2 वे स्लैब, तो 2 वे स्लैब कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे मैंने क्विक ड्रॉ ऑप्शन सेलेक्ट किया, क्विक ड्रॉ स्लैब का ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसको लाके मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ऑल स्टोरेज में हूँ मैं, तो यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, इधर पे और इधर पे। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा तो आई वोंट बी एबल टू ड्रॉ, सेम थिंग हियर, क्यों, बिकॉज क्विक ड्रॉ ऑप्शन काम करता है ग्रिड टू ग्रिड। ठीक है, ग्रिड के 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, 4 कोनों पे ये अपना स्लैब ड्रॉ करता है। तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, यू विल गो फॉर अ नॉर्मल रेक्टेंगल ड्रॉ। इसको सिलेक्ट करो आप, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे लाके प्लेस कर दो। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ पर भी करोगे, आप क्लिक करके ड्रैग करके प्लेस कर सकते हो। देखो इसको बाय सीइंग द सेकेंडरी के इट कैन बी अ 1 वे स्लैब। ठीक है, सेम थिंग फॉर दिस एंड दिस आल्सो, ऑल दिस 3 आर गोइंग टू बी 1 वे स्लैब। तो मैं इसको तो मैं 2 वे स्लैब के साथ ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे 1.27 1.6 डेफिनेटली ये होगा 2 वे स्लैब। 1 वे स्लैब कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, बस यहाँ पे चेंज करना है मुझे कंडीशन, मेक इट 1 वे स्लैब लाइक दिस। ओके, क्लिक एंड ड्रैग और क्लिक एंड ड्रैग करके आप अपना 1 वे स्लैब बनाओगे। ओके, बहुत ही सिंपल सी चीज है। इन सब स्लैब्स जो है ग्रिड टू ग्रिड जो जा रही हैं, बाय डिफॉल्ट यूजिंग दिस ऑप्शन यू विल बी एबल टू ड्रॉ देम, आराम से ड्रॉ हो जाएगा सब कुछ। लेकिन जो बाकी के स्लैब्स हैं जो ग्रिड टू ग्रिड नहीं जा रहे हैं, उनके लिए आपको नॉर्मल से अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, यू हैव टू यूज देम। अब एक सिंपल सी बात है, 1 वे 2 वे के बारे में एक थोड़ा कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे कि 1 वे 2 वे एक्चुअली में होता क्या है। तो इफ आई जस्ट ओपन अप स्केचअप, तो आप यहाँ पे देखो, पहले तो हम लोग 2 वे की बात करते हैं। 2 वे में बेसिकली होता क्या है, 2 वे में आपका जो भी स्लैब है, ठीक है, जो भी स्लैब है, इसका जो लोड है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स ऑल द बीम्स। ठीक है, इसके जो पेरिफेरी में 4 बीम्स हैं, चारों बीम्स की तरफ आपका कंप्लीट लोड डिवाइड होता है। यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप में, यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल टाइप में आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ऑलराइट। तो अगर ये लोड है तो आपका जो लोड होगा वो जिस तरीके से चारों बीम्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऑलराइट। बट ये चीज नहीं होती है आपकी 1 वे स्लैब में। 1 वे स्लैब में होता क्या है, बेसिकली 1 वे स्लैब में आपका जो भी लोड होता है वो जाता है इस बीम के पास और इस बीम के पास। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सर इस बीम और इस बीम में ही क्यों जा रहा है, सर इस वाले बीम में और इस वाले बीम में डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हो रहा। तो उसका सिंपल जवाब है, आपका जो मेन रीइंफोर्समेंट होता है वो लोग हम लोग प्लेस करते हैं कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, मेन रीइंफोर्समेंट जो भी लोड लेता है वो लेके इस बीम पे और इस बीम पे डाइवर्ट कर देता है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन विल कम अगेन कि सर इस बीम और इस बीम पे ही क्यों, व्हाई नॉट दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये तो बड़ा स्पेस है, यहाँ पे ज्यादा लोड आएगा, यहाँ पे डालना चाहिए ना उनको बड़ा बार। ठीक है, तो सिंपल आंसर ये है कि आपका जो भी बार होता है ना, बार का होता है सेल्फ वेट। ठीक है, जो भी आपका रिबार होता है उसका होता है सेल्फ वेट। तो अगर आप इस डायरेक्शन में अपना बार प्लेस करोगे, मेन बार प्लेस करोगे, तो डेफिनेटली वो मोटा होगा, ज्यादा लोड आएगा, उसका सेल्फ वेट ज्यादा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा यहाँ पे। ठीक है, सेल्फ वेट के कारण ही ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा वो। ठीक है, जो लोड आया तो दूर की बात है, वो खुद का लोड नहीं ले पाएगा, वो सब डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शॉर्टर डायरेक्शन में क्या करते हैं, हम लोग अपना मेन बार लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी मैक्सिमम लोड आ रहा है वो इस बीम में और इस बीम में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है। तो आप यहाँ पे देखो इसको, ठीक है, इफ यू पुट मेन बार्स इन दिस डायरेक्शन, कितना डिफ्लेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ सेल्फ वेट। बट इफ यू पुट मेन बार्स इन दिस डायरेक्शन, ये डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा है नहीं है। ठीक है,
तो इस कारण हम लोग क्या करते हैं, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, हम लोग जितना भी मेन पास होता है वी डिस्ट्रीब्यूट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ये बीम पे और ये बीम पे जो है मैक्सिमम लोड जाता है, और इस बीम पे और इस बीम पे उतना लोड नहीं आता है। दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर वन वे स्लैब आपको कुछ इस तरीके का एरो मार्क नजर आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका ये वाला बीम और आपका ये वाला बीम मैक्सिमम लोड लेने वाला है, और कंपेयर टू दिस बीम एंड दिस बीम नॉट गोइंग टू टेक दैट मच अमाउंट ऑफ लोड। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो। आपका जो स्लैब है, स्लैब का जो लोड है वो इस बीम पे जा रहा है और इस बीम पे जा रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है वन वे टू वे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पॉइंट टू वे में क्या हो रहा है, चारों बीम के पास लोड जा रहा है जो कि रेड में है, और टू वे में सॉरी वन वे में बस यहाँ पे और यहाँ पे लोड जा रहा है। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। ठीक है, इसको मैंने और इन डेप्थ में एक्सप्लेन किया अपने कोर्स में, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। इतना हो गया, मॉडलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट यू कैन सी वन थिंग दैट इज वेरी रॉन्ग हियर, जो कि ये वाला पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे मुझे फाउंडेशन लेवल पे मुझे जो है स्लैब्स आ रही हैं, तो इसको कैसे मैं टैकल करूंगा, आई विल गो एंड मेक इट वन वे स्टोरी पहले। ठीक है, मुझे यहाँ पे डिलीट करनी चीज़ें, तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा यहाँ से और आई विल गो फॉर व्हाट, सपोर्ट पे जाऊँगा, सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, इतना करते हैं, आई विल कम अप लिटिल अप। ठीक है, जनरली क्या होता है प्लिंथ बीम के सेक्शन, प्लिंथ एरिया में या फिर प्लिंथ सेक्शन में यू वोंट हैव स्लैब्स। ठीक है, जो भी बैठता है वो डायरेक्टली कहाँ बैठता है, मिट्टी पे बैठता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं सारा यहाँ से, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। प्लस इफ यू सी हियर, यहाँ पे देखो प्लिंथ वाला जो मेरा सेक्शन था प्लिंथ बीम लेआउट में, मेरे पास कोई सेकेंडरी बीम थी नहीं यहाँ पे, राइट, एक्सेप्ट दीज टू, बिकॉज वहाँ पे मेरे हिसाब से वॉल्स आ रही होंगी, तो दैट्स व्हाई आई हैव पुट द दिस वन हियर, क्या बोलते हैं, बीम्स, राइट। तो मुझे ये दो बीम्स डिलीट करने पड़ेंगी, सेलेक्ट दिस एंड आई विल हिट डिलीट हियर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप प्लिंथ बीम लेवल पे जितने भी स्लैब्स हैं वो डिलीट कर दोगे, जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा बीम्स है, सेकेंडरी बीम्स हैं, उसको डिलीट करना है। इतना कर दिया आप। ठीक है, तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे आपके, बिकॉज प्लिंथ एरिया पे क्या होता है, जस्ट ओपन अप पेंट में आपको समझाता हूँ एक बार मैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका नीचे का एरिया है जहाँ पे सारी मिट्टी विट्टी सब कुछ है यहाँ पे, ऑलराइट, एंड दिस इज योर डिफरेंट एरिया। ओके, समझो कि ये आपका जो भी ये फाउंडेशन का पूरा एरिया है, तो आपका जो प्लिंथ बीम होता है बेसिकली, रेड में ड्रॉ करता हूँ, प्लिंथ बीम कहाँ बैठता है आपका, क्या प्लिंथ बीम आपका कुछ इस तरीके से बैठता है। ठीक है, इधर मिट्टी के अंदर या फिर मिट्टी के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी दबी हुई मिट्टी होती है दैट विल वर्क एज योर स्लैब पोर्शन। ठीक है, इसके ऊपर दिल पुट 40 mm का एक लेयर लगाते हैं वो लोग, पूरा क्या बोलते हैं, एग्रीगेट्स का एंड सीमेंट का एक लेयर लगता है, लेकिन इसमें कोई रिबार नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे आपका पूरा बिल्डिंग है, तो यहाँ पे आपका प्लिंथ लेवल आ जाएगा, यहाँ पे जो भी आपका फुटिंग होता है वो आपका फुटिंग यहाँ पे मिलेगा आपको कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड उसके बाद जो भी आपके कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स कुछ इस तरीके से यहाँ से आपके एरेक्ट होते हैं। ठीक है, ऑलराइट, एंड बाकी जो हिस्सा होता है दैट इज फिल्ड विद व्हाट, इट इज फिल्ड विद मड, कुछ इस तरीके से सारी मिट्टी रहती है यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये समझना बहुत ही जरूरी है, ये होता है कंक्रीट से बना हुआ। ओके, सेम चीज दिस आल्सो, ये भी सारे कंक्रीट से ही बने रहते हैं सेक्शंस। ओके, तो आपका प्लिंथ बीम जो होता है वो बैठता है डायरेक्ट आके मिट्टी के ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग स्लैब लगाते नहीं है, तभी भी मिट्टी पे ही हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। ठीक है, 40 mm का हम लोग एक लेयर लगाने के बाद तो प्लिंथ बीम पे आप हटा सकते हो। इन सम केसेस आप प्लिंथ बीम पे भी आप ये दोगे, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन दैट आल्सो, जस्ट अ सेकंड, इसको यहाँ पे लेके आओ। I'll just delete this inner portion for a second. ठीक है, काम करते हैं। ओके, मैं आपको सेकंड केस बता रहा हूँ। ओके, इन केसेस में क्या होता है जनरली, जो भी आपका प्लिंथ बीम है, जो भी आपका प्लिंथ लेवल है, बेसमेंट लेवल आ गया, बेसिकली आपका बेसमेंट लेवल आ गया, तो आपका जो प्लिंथ बीम आएगा यहाँ पे, राइट, इसके नीचे कोई मिट्टी विट्टी है नहीं है। ठीक है, व्हेन यू हैव बेसमेंट लेवल हियर, इसको मेंशन कर दो यहाँ पे कि बेसमेंट लेवल है आपका, तो इन केसेस में क्या करोगे आप, इन केसेस में आप इवन इन द प्लिंथ लेवल यू विल प्रोवाइड कंक्रीट का स्लैब। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे मिट्टी विट्टी कुछ नहीं है, बस बेसमेंट लेवल जहाँ पे आपकी कार पार्किंग चल रही है। ओके, तो इन केसेस में यू कैन पुट प्रोवाइड बीम, प्रोवाइड स्लैब, provide slab at plinth level। ठीक है,
यहाँ पे क्या होता है, डू नॉट प्रोवाइड स्लैब एट प्लिंथ लेवल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, तो वापस आते हैं यहाँ पे। तो हम लोग का मॉडलिंग वाइंड अप हो चुका है। देखो, इफ यू जस्ट सी हियर, ऑलमोस्ट हाफ द पार्ट इज डन। एडिटिंग भी हो गया, मॉडलिंग भी हो गया, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया। वन मोर थिंग, आई हैव टू कम बैक डाउन हियर। इसको पूरा सेलेक्ट करूंगा वापस। मेक श्योर करो कि आप वन स्टोरी में हो। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ऑन स्टोरी में रहते हैं। उन केस में क्या होता है, व्हेन यू सेलेक्ट लाइक दिस, देखो सारे पॉइंट्स आपके सेलेक्ट होते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि गलत है। तो ऑलवेज हैव अ 3D ओपन अप फॉर यू। ठीक है, 3D ओपन अप रखना, इसको वन स्टोरी रखना, सारा सेलेक्ट करना। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे फिक्सिटी देने वाले हैं। बेसिकली जो कॉलम हमारा होता है, यहाँ पे जो फुटिंग होती है उसकी फिक्सिटी होती है, राइट। तो वो फिक्सिटी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। कैसे प्रोवाइड करेंगे, गो टू असाइन, जॉइंट्स, रिस्ट्रेंट्स। ठीक है, सेलेक्ट एवरीथिंग, पहले पूरा सेलेक्ट करो, फिर जाओ असाइन पे, जॉइंट पे, रिस्ट्रेंट पे जाओ, सारा सेलेक्ट करो, अप्लाई करो, ओके करो। ठीक है, जूम इन जूम आउट करो। देखो यहाँ पे चेंज हो चुका है। अभी पहले कुछ रेक्टेंगल टाइप में था, ट्रायंगल टाइप में था, अब रेक्टेंगल टाइप में दिख रहा है आपको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपकी जो फिक्सिटी थी वो अटैच हो चुकी है। ठीक है, इतना करने के बाद अभी हम लोग क्या करना है, अभी हम लोग को इस पे लोड्स लगाने हैं। ऑलराइट, तो लोड्स लगाने के लिए भी आपको वॉल लोड्स आते हैं, बहुत तरह के लोड्स आते हैं यहाँ पे। तो यू शुड नो व्हाट लोड टू अप्लाई व्हेन। ठीक है, थोड़ा ऊपर चलते हैं यहाँ से। तो आई हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग द लोड्स नाउ। तो चलो डिफाइन पे, ठीक है, वापस डिफाइन पे आना है, लोड पैटर्न्स पे आना है मुझे। सो बाय डिफॉल्ट डेड लोड है मेरे पास, लाइव लोड है मेरे पास, लेकिन वॉल लोड नहीं है। तो वॉल लोड डालो यहाँ पे, जाओ डेड पे, सुपर डेड लगाओ, ऐड लोड करो। ठीक है, ये अलग कैटेगरी होती है, जैसे डेड का कैटेगरी होगा, लाइव का कैटेगरी क्या, सुपर डेड का कैटेगरी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर के बारे में। ये भी सुपर डेड की कैटेगरी में है, इसको हम लोग करेंगे ऐड न्यू लोड। अब ये फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली होता क्या है आपके पास, कि आपके पास एक गिवन स्लैब है। ठीक है, आपके पास बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, जो भी हैं। तो ये इसका लोड बाय डिफॉल्ट सिस्टम कैलकुलेट कर लेता है। कैसे कैलकुलेट करता है, इफ आई गो एंड क्लिक ओके ऑन दिस, तो मैंने क्या किया, डिफाइन में जब मैं गया था मटेरियल प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ से उसको अपना डेंसिटी मिल जाता है कि मटेरियल का डेंसिटी क्या है। ठीक है, डेंसिटी से वो यहाँ से लेता है। फिर डिफाइन पे जाओ, सेक्शन प्रॉपर्टीज पे जाओ, फ्रेम सेक्शन पे जाओ, यहाँ से उसको लेंथ विड्थ मिल जाती है। ठीक है, लेंथ विड्थ या फिर डेप्थ विड्थ मिल जाती है। जो थर्ड पैरामीटर उसको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, जो भी आपने ड्रॉ किया होता है वो वहाँ से थर्ड पैरामीटर ले लेता है। फिर जस्ट टू राइट क्लिक ऑन दिस, आप देखो यहाँ पे ज्योमेट्री में जाओ। जब ज्योमेट्री में जाओगे आपके पास लेंथ मिल जाएगा उसको यहाँ से। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट उसके पास सारा डाटा है, उसके पास लेंथ भी है, उसके पास विड्थ भी है, डेप्थ भी है, उसके पास डेंसिटी भी है मटेरियल की। तो वो सारा कैलकुलेट करता है डेड लोड इससे। ठीक है, ऑटोमेटिकली। लेकिन इसके ऊपर जो आपका लगता है फ्लोर फिनिश, उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं यहाँ से। मतलब जो भी आप यहाँ पे मसाला भरते हो, मसाला डालते हो, उसके ऊपर क्या करते हो आप, उसके ऊपर आप लगाते हो अपना टाइल वर्क, राइट। टाइल वर्क, जो भी टाइल वर्क होता है वो लगाते हो। तो ये टाइल वर्क और ये जो भी आप यहाँ पे मसाला फिल कर रहे हो, ठीक है, बेसिकली मोटार, तो इसका कैलकुलेशन नहीं होता उसके पास, राइट। सेम थिंग गोज फॉर फिनिशिंग ऑल्सो। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे फिनिशिंग भी चलती है आपकी, राइट। तो उसके पास इसका लोड है, राइट, इसका डेड लोड है उसके पास, राइट। स्लैब का डेड लोड इज कैलकुलेटेड। ठीक है, स्लैब का जो डेड लोड है वो सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेता है, राइट। सो हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन सिस्टम के पास क्या नहीं होता, सिस्टम के पास फ्लोर फिनिश का वैल्यू नहीं होता, ठीक है, एंड सीलिंग प्लास्टर का जो वैल्यू होता है वो नहीं होता, राइट। फ्लोर फिनिश का क्या होता है, इट डजंट नो हाउ टू कैलकुलेट इट, इट डजंट नो हाउ टू कैलकुलेट सीलिंग प्लास्टर। क्यों नहीं पता उसको? बिकॉज वी हैव नॉट मॉडल्ड इट। मॉडलिंग में हम लोग क्या दिए, हम लोग बस 25, हम लोग इफ आई गो फॉर डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज, नॉट फ्रेम सेक्शंस, डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज स्लैब सेक्शन में जाओ आप, तो मैं उसको बस क्या दिया है 125 mm का, मैंने उसको स्लैब का, कॉन्क्रीट का स्लैब दिया है बस, ठीक है। तो ये सारे लोड्स आपको अप्लाई करने पड़ते हैं खुद से। वॉल लोड भी अप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज हम लोगों ने वॉल बनाया नहीं है यहाँ पे, राइट। तो वॉल लोड भी हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है। सेम थिंग गोज फॉर टाइल वर्क एंड प्लास्टरिंग वर्क ऑल्सो। तो हम लोग इसको अप्लाई कैसे करेंगे? ओके, तो उसको अप्लाई करने के लिए पहले तो आपको कोड खोलना पड़ेगा। आपको जाओगे IS 8 है, पार्ट 1 पार्ट 2 है आपके पास। पार्ट 1 में आपको क्या मिलते हैं, जितने भी डेड लोड्स हैं आपके पास, राइट, जितने भी डेड लोड्स हैं आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल्स हैं इसके अंदर। इफ यू सी, अगर मैं स्क्रॉल करके दिखा दूं आपको, तो अग्रीड का, कोर्स अग्रीड का वैल्यू है यहाँ पे इसके पास,
ठीक है, ये जो है अलग अलग गटर्स हैं, उसका जो भी वैल्यू है, उसका कितना लोड आता है, वो सारे वैल्यूज हैं इसके पास। ठीक है, ब्लॉक्स हैं, बिटुमिन है, जितने भी मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, उसके सारे डेड लोड्स जो हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और IS8 में पार्ट 2 में क्या है, आपके पास लाइव लोड्स हैं। ठीक है, जो लोग चलते फिरते हैं या फिर जो भी आपने चीज़ें रखी हैं, टेबल चेयर कुर्सी जो भी आपने रखी है, तो उसका हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऑल मूविंग लोड्स, राइट, जो भी बेड होगा आपके पास, वार्डरोब होगा आपके पास, तो वो सारे लोड्स आपको मिल जाएगा यहाँ से IS85 पार्ट 2 से। सो पार्ट 1 पार्ट 2 आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कमिंग बैक टू द प्रोजेक्ट एट हैंड, आप जाओगे डिफाइन पे, आप जाओगे लोड केसेस पे, सॉरी लोड पैटर्न्स पे, आप यहाँ पे डिफाइन करोगे वॉल लोड एंड फ्लोर फिनिश पे सीलिंग प्लास्टर आप डिफाइन कर दोगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको ओके करना है। अब मुझे लोड अप्लाई करना है इस पर, तो मैं लोड कैसे अप्लाई करूँगा, तो गो टू सेलेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप पे जाओ। ठीक है, नोट कर लो इसको, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप। इतना जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है जितने भी आपके पास हैं यहाँ पे फ्लोर्स, सेलेक्ट करो। तो जितने भी फ्लोर्स हैं, सारे फ्लोर्स आपके पास सेलेक्ट हो चुके हैं। इतना होने के बाद आप जाओ असाइन पे। ठीक है, स्टेप्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गो टू असाइन पे जाने के बाद आप यहाँ पे नहीं जाओगे, आप नीचे आओगे। यहाँ पे देखो शेल लोड्स है आपके पास ऑप्शन, शेल्स ऊपर है, शेल लोड्स नीचे है। तो शेल लोड्स पे जाना है, यहाँ पे जाना है आपको यूनिफॉर्म के पास। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ सबको, इसको समझ में नहीं आया तो गो टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, फ्लोर्स सेलेक्ट कर दो पूरा। सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ पे जाओगे, असाइन पे जाओगे। जाने के बाद आप नीचे आओगे, ऊपर नहीं नीचे आओगे, सेल लोड्स यूनिफॉर्म। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डेड है, डेड हम लोग को नहीं अप्लाई करना, सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करता है डेड लोड। आपको बताया था मैंने कि डेंसिटी भी है उसके पास, सारे मेंबर्स के डायमेंशंस भी है, लेंथ विड्थ ब्रेड्थ सब कुछ है, इट विल कैलकुलेट ऑटोमेटिकली। आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है लाइव लोड। ठीक है, लाइव लोड लगाऊंगा मैं 2 का। अब आप क्वेश्चन करोगे सर आपको लाइव लोड 2 कहाँ से मिल गया, तो इसके लिए आपको आना है कहाँ पे, IS85 पार्ट 2 लाइव लोड्स पे आना है आपको। आने के बाद स्क्रॉल डाउन करो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो ऑल रूम्स एंड किचन में कितना लोड होगा, 2 का लोड होगा। ठीक है, टॉयलेट बाथरूम में कितना लोड होगा, 2 का लोड होगा। ये क्या है लोड, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का लोड है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो हम लोग क्या लगा रहे हैं, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का ही लोड लगा रहे हैं। तो मुझे वैल्यू यहाँ से मिली है बिकॉज मैं अपना बिल्डिंग क्या जूम कर रहा हूँ कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। इफ यू कम डाउन, अगर आप नीचे आओगे तो आपको मिलेगा एजुकेशनल बिल्डिंग मिलेगा। ठीक है, ऑक्यूपेंसी के हिसाब से बहुत सारे आपके बिल्डिंग मिलेंगे, आपको मिलेगा इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग भी मिलेगा आपको, ऑलराइट। तो इस तरीके से असेंबली बिल्डिंग भी मिलेगा। इसके लोड देखो सारे लोड्स वेरी कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बिल्डिंग, कमर्शियल है क्या है, उसके हिसाब से आपको लोड लगाने पड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग इट टू बी अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अगर ये हॉस्टल होता या फिर कोई बोर्डिंग हाउस होता, कुछ और होता, तो उसके लोड अलग होते। ठीक है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग इट टू बी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ लोड 2 का। ये मुझे कहाँ से मिला, IS85 पार्ट 2 से मिला। ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग, अप्लाइंग लेफ्ट +2, अप्लाई करो, ओके करो। ठीक है, इफ इन केस बाय मिस्टेक मैंने कुछ और लगा दिया, मुझे इसको चेंज करना है, कैसे चेंज करूंगा मैं, सेलेक्ट अगेन द होल थिंग, सेलेक्ट करो वापस जाओ साइन पे, वापस जाओ शेल लोड्स पे, यूनिफॉर्म पे जाओ, यहाँ से लाइव पे देखो रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड्स बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, तो यू हैव टू कम टू लाइव लोड नाउ। लाइव लोड आपको खोलना है, खोलने के फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 की जगह 3 का लोड लगाना था। ठीक है, तो इफ जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई, ये बाय डिफॉल्ट रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड्स में होता है। अप्लाई करने से ऑटोमेटिक सारे लोड चेंज हो जाएंगे वापस। सेट एवरीथिंग अगेन, इसको 2 पे जाओ। ठीक है, मेक श्योर इन लाइव, अगर वॉल लोड मिस में होगा तो इल अप्लाई वॉल लोड सेपरेटली, जो कि गलत होगा। तो कम बैक टू द प्रॉपर लोड केस, जो लाइव था उसमें आओ वापस, इसको चेंज करो वैल्यू को। इस तरीके से वैल्यू अपडेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। फिर राइट क्लिक ऑन दिस, आप लोड्स पे जाओ, यहाँ पे आपको एड दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द प्रॉपर केस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, साइन पे जाता हूँ, आई विल गो फॉर शेल लोड्स यूनिफॉर्म। अब इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइव मैं वॉल लोड पे आता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 3, बाय मिस्टेक मैंने 2 अप्लाई तो मैं 3 कर देता हूँ। अब मैं इसको जब अप्लाई करूंगा एंड राइट क्लिक करूंगा तो देखो लाइव भी आ गया, वॉल लोड भी आ गया मेरे पास। लेकिन वॉल लोड में अब स्लैब पे क्यों अप्लाई करूंगा, तो बीम पे अप्लाई करना है मुझे, राइट। तो मुझे अब डिलीट करना है सारे वॉल लोड्स, तो फ्लोर सेलेक्ट करो, सारा सेलेक्ट करो, मेक श्योर आप वॉल लोड के केस में हो। देन क्लिक ऑन डिलीट एग्जिस्टिंग लोड्स, अप्लाई करो, ओके करो। राइट क्लिक करने से वो लोड चला गया। ठीक है, तो मैंने आपको 2 चीजें दिखाई हैं, एक कि आप एग्जिस्टिंग लोड को कैसे चेंज कर सकते हो, 2 आप उसको डिलीट कैसे कर सकते हो। रिवाइंड द वीडियो 2 to 3 minutes बैक एंड वॉच इट अगेन, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइव लोड लगाया है। ठीक है, अब मुझे फ्लोर फिनिश पे सीलिंग प्लास्टर भी लगाना है, तो वापस सेलेक्ट पे चलो, ऑब्जेक्ट टाइप पे चलो, फ्लोर्स पे चलो, यहाँ से फ्लोर पे जाओ, सेलेक्ट करो, सब सारा फ्लोर सेलेक्ट करो, फिर जाओ वापस असाइन पे, गो फॉर शेल लोड्स, यूनिफॉर्म पे चलो,
ठीक है, अब मुझे क्या अप्लाई करना है, 4 फ्रेम्स प्लस सीलिंग क्लस्टर अप्लाई करना है। सेलेक्ट दिस, एंड जो मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ 1.5 का, ये थंब रूल का वैल्यू है। ठीक है, जनरली 1 से 2 के बीच में होता है, हम लोग जनरली 1.5 लेके चलते हैं अपने प्रैक्टिस में, तो दैट्स व्हाट आई एम गिविंग टू यू। ठीक है, इट इज़ वेरी हार्ड टू टेल। देखो लोग जो है, अगर पैसा हो तो दिल पुट इवन ग्रेनाइट ऑन द टॉप, अगर पैसा ना हो तो बस कंक्रीट फिनिशिंग पे ही काम चला देते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कितना पैसा है आपके क्लाइंट के पास, क्लाइंट क्या चाह रहा है। अगर ग्रेनाइट लगा रहा है तो डेफिनेटली आप 2 पे जाओ। ठीक है, बिकॉज ग्रेनाइट हैवी होता है, तो 2 का लोड लगाओ। अगर ग्रेनाइट नहीं है, टाइल वर्क है, तो 1.5 पे जाओ। अगर टाइल वर्क भी नहीं कर रहा, वो बस कंक्रीट में फिनिशिंग कर दे रहा है, तो 1 पे जाओ। ठीक है, बट डोंट मेक इट 0, ऑलवेज अप्लाई सम अमाउंट ऑफ फ्लोर फ्रॉम द सीलिंग क्लस्टर का लोड। तो मैं 1.5 का अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करके ओके कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अगर इसको इन डेप्थ जाना है तो कोर्स में मैंने सारा इसको एक्सप्लेन कर रखा है प्रॉपरली, तो यू कैन परचेज द कोर्स एंड वॉच इट देयर ऑल्सो। वहाँ पे बाकायदा एक 15-20 मिनट की क्लास है बस इन लोड्स के ऊपर। ओके, तो इतना करने के बाद मेरे सारे स्लैब लोड्स तो खत्म हो गए, राइट। मुझे अब वॉल लोड लगाना है, तो वॉल लोड कैसे लगाऊंगा मैं, आई गो टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, मैं सारे बीम सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद देखो इस लेवल पे आपको बीम सेलेक्ट नहीं करना, प्लिंथ लेवल के ऊपर वी विल डीसेलेक्टेड लेटर ऑन, नो इश्यूज। ठीक है, इतना सेलेक्ट करके आप इसको कोने में कर दो, राइट क्लिक करके क्लिक ऑन व्हाट, शो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है, इससे क्या होता है कि जितने आपके स्लैब पोर्शंस हैं, कॉलम के पोर्शंस सारे गायब हो जाते हैं, बस आपके पास बीम ही बीम में रहता है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे लोड्स अलग से अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब ये टेरेस लेवल पे अलग से लोड अप्लाई होगा, नीचे के लेवल पे अलग से लोड अप्लाई होगा। ठीक है, तो आई अप्लाई एवरीथिंग यूनिफॉर्मली फर्स्ट। तो मैं जितने भी सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आई गो टू असाइन, आई गो टू फ्रेम लोड्स, फ्रेम पे नहीं फ्रेम लोड्स पे जाऊँगा। आई गो फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड जाऊँगा। ठीक है, स्टेप्स एक्सप्लेन करता हूँ वापस, गो टू असाइन फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, इतना जाना है। जाने के बाद देखो वापस बाय डिफॉल्ट डेट का केस है जो गलत होगा, तो ये जस्ट चेंज इट टू व्हाट, वॉल लोड। ये वोंट मेक लाइव लोड हियर, आप लाइव लोड नहीं करोगे, आप फ्लोर पे सीलिंग क्लासेस नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, बिकॉज लाइव लोड फ्लोर पे सीलिंग क्लासेस कहाँ आता है, वो आता है स्लैब्स के ऊपर, राइट। हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वॉल लोड, तो वॉल लोड कहाँ आता है, वो आता है बीम्स के ऊपर, बिकॉज वॉल्स को हम लोग क्या करते हैं, वी अलाइन अलॉन्ग विद व्हाट, बीम्स। ठीक है, तो वॉल लोड पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है इसका, तो अगर मैं यहाँ पे इसको नोट करवा दूँ आपको। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, वॉल लोड कैलकुलेशन। ठीक है, तो लोड जो होता है, वॉल लोड जो होता है, तो इसका आप डेंसिटी लोगे, डेंसिटी ऑफ ब्रिक इनटू थिकनेस ऑफ ब्रिक इनटू हाइट ऑफ ब्रिक वॉल। ओके, थिकनेस ऑफ ब्रिक वॉल कर देते हैं यहाँ पे, थिकनेस ऑफ ब्रिक वॉल इनटू हाइट ऑफ द ब्रिक वॉल। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मुझे इसको यहाँ पे पुट करना है वैल्यू, अगर पुट फॉर व्हाट, वॉल लोड पे जाऊंगा मैं। अब मुझे डेंसिटी कहाँ से मिलेगी, डेंसिटी मिलेगी आपको आया सेक्शन में पार्ट 1 से मिलेगी। ठीक है, आप पेज नंबर 6 पे आओ, यहाँ पे कौन से पेज पे हूँ, 5 पे हूँ, 6 पे आओ। 6 पे आपको ब्रिक्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे ब्रिक्स हैं यहाँ पे, कॉमन ब्रिक है, इंजीनियरिंग ब्रिक्स है, हैवी ड्यूटी ब्रिक है, तो अलग अलग ब्रिक के अलग अलग लोड्स होते हैं, डेंसिटीज अलग अलग होती हैं। तो आप ऊपर स्क्रॉल करो, इट इज किलोन्यूटन एंड व्हाट, मीटर क्यूब डेंसिटी है ये। ठीक है, तो जो मीटर क्यूब पे रहती है डेंसिटी। तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या करता हूँ, आई गो फॉर 15.70, कॉमन बर्न क्ले ब्रिक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आई टेक 15 या 16 के आसपास वैल्यू लेते हैं इसका, तो डेंसिटी 16 हो जाएगी इनटू। ठीक है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ माय ब्रिक, मैं करीब करीब 9 इंच के ब्रिक रखता हूँ, तो 200 mm का हम लोग ये लेते हैं, तो 0.20 कर देते हैं इसका विड्थ। ठीक है, तो करीब करीब कितना, 8 इंच की हमारी ब्रिक होगी यहाँ पे। हाइट क्या होगी, हाइट होती है बेसिकली टोटल हाइट माइनस बीम डेप्थ। ठीक है, तो वापस नीचे आते हैं थोड़ा, इज इक्वल टू करते हैं 16 टाइम्स 8 इंच की ब्रिक डाल रहे हैं हम लोग वहां पे, तो 200 mm बनता है वो, इनटू टोटल हाइट माइनस बीम हाइट। अब मैंने फ्लोर टू फ्लोर हाइट क्या था, 3 मीटर का हाइट दिया था मैंने। ठीक है, 3 माइनस मेरा बीम का डेप्थ क्या होगा, तो आई जस्ट कम ओवर हियर, इफ आई गो फॉर डिफाइन, क्लोज करना पड़ेगा फॉर अ सेकंड, डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज फ्रेम सेक्शंस। तो मेरे पास करीब करीब 1 फीट की जो 1 फीट 3 इंच की मेरी डेप्थ है। तो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन मॉडिफाई बाय शो प्रॉपर्टीज, जस्ट अ सेकंड,
तो मेरे पास क्या है डेप्थ, 380 की डेप्थ है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 0.380। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करो यहाँ पे कि ये mm वैल्यू है, हम लोग यहाँ पे वैल्यू मीटर में ले रहे हैं, तो 0.380 आएगा डेप्थ यहाँ पे। तो इसको आप कैलकुलेट करो। ठीक है, यहीं पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। वापस आओ यहाँ पे, इसको बंद करो, ठीक, इसको भी बंद करो। सारे बीम सेलेक्ट हुए हैं, असाइन पे जा रहे हैं हम लोग, फ्रेम लोड्स पे, डिस्ट्रीब्यूटेड पे। तो क्या आ जाएगा 16 क्रॉस 0.20 इज द विड्थ ऑफ माई ब्रिक। ठीक है, इनटू मेरा ये वैल्यू कितना है 3 माइनस 0.380 कितना आएगा मुझे, 3 माइनस 0.380 2.62। ओके, तो 16 क्रॉस 0.20 क्रॉस 2.62 के आसपास, तो करीब करीब 8.384 किलोन्यूटन पर मीटर का मुझे वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, अप्लाई करो, ओके करो। अब जिसको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ डायग्राम एक। तो बेसिकली होता क्या है कि आपका होता है कुछ इस तरीके से कॉलम यहाँ पे, ठीक है, एक आपकी बीम होती है कुछ इस तरीके से, और एक होता है आपका यहाँ पे एक और तरीके से आपका होता है कॉलम यहाँ पे, राइट। अब जो भी ब्रिक आएगा आपका, अब इसके नीचे भी क्या होगा, डेफिनेटली इसके नीचे भी आपको वही मिलेगा जो आपके पास ऊपर है। लाइक बेसिकली आपका एक बीम जाएगा यहाँ से एंड सो ऑन सो फॉर विल कंटिन्यू। तो आपका जो ओवरऑल हाइट है, ठीक है, बेसिकली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो आपका हाइट है, ऑलराइट, दैट इज बेसिकली हाउ मच, इट इज 3 मीटर्स। 3 मीटर्स की हाइट है मेरे पास यहाँ पे, ऑलराइट। थोड़ा इसको यहाँ पे पुश कर लेते हैं। थ्री मीटर्स की मेरे पास ये हाइट है, लेकिन मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। व्हाट आई वांट इज कि ये हाइट कितनी है, ऑलराइट। तो उसको थोड़ा रेड कर लेते हैं यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू उसका, इट विल बी 2.62 मीटर के आसपास की वैल्यू होगी ये, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये 3.38 कुछ है ऊपर यहाँ पे। ओके, अब आप क्वेश्चन करोगे सर 3 मीटर्स कहाँ से मिला आपको, तो आप यहाँ पे जाओ, आप एडिट पे जाओ, ठीक है, एडिट स्टूडेंट ग्रिड सिस्टम पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे देखो मॉडिफाई बच्चों ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करो। हाइट कितना है, 3 मीटर्स का आपका सारा हाइट है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको चेंज करना है आपको तो डेफिनेटली यू कैन चेंज। अगर देखो मैं उसको यहाँ पे बना देता हूँ फाउंडेशन लेवल, ठीक है, आप इसको बना दो प्लिंथ लेवल, इस तरीके से आप सारा चेंज कर सकते हो। उसको आप बना सकते हो टेरेस लेवल, ठीक है। ये आपके ईज ऑफ यूज के हिसाब से कि आप इसको जैसा चाहो उसको आप इसको रिनेम कर सकते हो, उसकी हाइट आप चेंज कर सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट मैंने इसको 3 पे छोड़ दिया था। अगर आपके पास 3.3 का कोई फ्लोर हाइट है तो 3.3 लो, 3.5 का हाइट है तो 3.5 लो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू एंड द प्रोजेक्ट दैट यू हैव इन हैंड। ओके करो यहाँ पे, ओके करो यहाँ पे। तो मेरे पास सारा लोड अप्लाई हो चुका है यहाँ पे, राइट। लेकिन गलती कहाँ होगी, यहाँ पे क्लिक कर दो आप, यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करना, फ्रेम लोड्स के ऑप्शन पे। आप चलो यहाँ से वॉल लोड पे अप्लाई करो इसको, जस्ट अ सेकंड। दिखा क्यों नहीं रहा यहाँ पे, ओके आई थिंक अपडेट नहीं हुआ इस साइड पे, कोई बात नहीं, यहीं पे देख लो आप कि जितने भी मेरे पास लेवल्स हैं, टेरेस लेवल हो, नीचे का लेवल हो, प्लिंथ लेवल हो, सब पे मेरा क्या हो गया, ये सेम लोड आ चुका है, ठीक है। बट द थिंग इज सेम चीज अप्लाई होता है यहाँ पर भी, ठीक है। आपके जितने भी वॉल लोड्स आएंगे यहाँ पे डायरेक्टली गो टू व्हाट, विल गो टू योर मड, ठीक है। आपका प्लिंथ भी कोई लोड उठाने वाला है नहीं वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे लोड अप्लाई करना इज नॉट गुड। तो मुझे यहाँ पे इसको हटाना है, लोड को कैसे हटाऊंगा मैं, तो जितना भी सारे बीम से आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आप जाओ वापस असाइन पे, आप जो यहाँ से फ्रेम लोड्स पे, डिस्ट्रीब्यूटेड पे, आप जो यहाँ से वॉल लोड पे, ठीक है। जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा डायरेक्ट एग्जिस्टिंग लोड्स के, आप ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट करो, अप्लाई करो, ओके करो, सारे लोड चलेगा यहाँ से, ठीक है। अगेन यू कम ऑन टॉप, कहाँ आ रहे हो आप ट्रेस लेवल पे। ट्रेस लेवल पे भी क्या है, आपका लोड काफ़ी हाई है, राइट। तो सेलेक्ट दिस होल थिंग, go to assign, go to shell loads, sorry frame loads, distribute पे जाओ आप यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, मुझे पैरापेट का वॉल लोड लगाना है, राइट। तो पैरापेट का हाइट जो होता है कम होता है, ओके। तो इट विल बी लाइक व्हाट, हम लोग क्या थे 16 लिए थे, राइट। 16 क्रॉस 0.20 बीइंग इट्स विड्थ,
इंटू 1, 1 मीटर की मैंने हाइट दी है यहाँ पे, ठीक है। पहला क्या था 2.6 हाइट था, अब यहाँ पे बस 1 मीटर की हाइट है। एंटर करो इसको, इट विल बिकम 3.2। सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रिप्लेस एक्जिस्टिंग लोड्स का ऑप्शन एक्टिवेट है, अप्लाई करो, ओके करो, ठीक है। ऊपर पे सारा आपका लोड आ गया। यहाँ पे देखो ये गलती हो गई मेरे से, इनके पास आपका कोई लोड नहीं आएगा, राइट। इनको अपडेट कर दो, इसको सेलेक्ट करो, इनको सेलेक्ट करो, इनको सेलेक्ट करो, ठीक है। सेम थिंग यू कैन डू हियर आल्सो। तो यू कैन गो फॉर असाइन फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, रिमूव दिस लोड्स, ठीक है, बिकॉज ये पैरापेड वॉल लोड है, राइट। बस पेरिफेरीज पे आया तो काफ़ी है, ओके। कुछ इस तरीके से आपके सारे लोड्स अप्लाई होते हैं, कुछ इस तरीके से आप वॉल लोड अप्लाई करोगे। तो अगर लोड गलत हो जाए तो आप कैसे इसको चेंज करोगे, आई हैव शोन इट। अगर आपको लोड हटा के दूसरा लोड लगाना है तो आई हैव शोन इट। आपको दिखाना है कैसे लोड डिलीट करना है तो आई हैव शोन इट, ठीक है। क्लास को थोड़ा रिवाइंड करके 2-3 बार देखना, इट विल बिकम क्लियर, ओके। बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर रहे हैं कि क्लास के अंदर, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, ओके। ऑलराइट, तो इतना सब हो गया। तो आई जस्ट राइट क्लिक इट एंड क्लिक ऑन शो ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो शो ऑल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हो गए हैं, सारे लोड हमारे पास लग चुके हैं। इसको क्लिक कर देना, यहाँ से सिलेक्ट करके इसको क्लिक कर देना, इट विल गो अवे। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आई हैव टू गो फॉर डिफाइनिंग माय लोड कॉम्बिनेशंस, राइट। तो लोड कॉम्बिनेशंस कहाँ से डिफाइन करते हैं, डिफाइन पे चलो, गो फॉर लोड कॉम्बिनेशंस नाउ। ऐड न्यू कॉम्बिनेशंस पे क्लिक करो। तो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। ऐड करो यहाँ से, इसको कर दो लाइव, इसको कर दो वॉल लोड, इसको कर दो फ्लोर प्लस सीलिंग प्लास्टर, कर दो ओके यहाँ से। फिर ऐड न्यू कॉम्बो कर सकते हो या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हो, सॉरी ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बो भी कर सकते हो। 1.5 टाइम्स मेंशन कर दो यहाँ से, 1.5 डबल क्लिक करके इसको कर दो 1.5। कुछ इस तरीके से सारे लोड्स यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से, राइट। ओके करो, ओके करो। अब क्वेश्चन आएगा कि सर 1.5 ही क्यों किया, 2 क्यों नहीं किया, 3 क्यों नहीं किया, ठीक है। इसका सिंपल आंसर आपको कोड में मिल जाएगा। इफ यू गो टू योर कोड बुक, पेज नंबर 68 के आसपास, शायद 60-65 हो सकता है, लेट मी जस्ट सी, जस्ट अ सेकंड, 46 सॉरी, हाँ 78, पेज नंबर 68 के पास आपको मिल जाएगा वैल्यू, शायद यहाँ। तो आपको आना है पेज नंबर 68, टेबल नंबर 18, ठीक है। यहाँ पे देखो डेड लोड है, लाइव लोड है, जितने भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हो आप यहाँ पे देखे बना सकते हो। अर्थक्वेक के लिए अलग से कोड है, वहाँ पे और ज़्यादा कॉम्बिनेशंस पड़े हुए हैं, बट फॉर नाउ अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है आपको कोड से, आपको वही वैल्यूज लेनी है। तो मैंने क्या किया, डेड लोड प्लस लाइव लोड लिया, ठीक है। स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में 1 लिया मैंने यहाँ पे, इसलिए 1.5 लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। विंड लोड मेरे पास है नहीं तो मैं विंड लोड लगा नहीं रहा है यहाँ पे, ओके। अगर विंड लोड होता तो आई हैव मेड सम मोर केसेस राइट नाउ, ओके। तो मैंने बस क्या किया, मैंने बस फर्स्ट केस लिया यहाँ पे, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। विंड लोड नहीं है मेरे पास, इसको इग्नोर कर दो। तो 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड एंड 1 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड का मैंने केस लिया यहाँ पे, ठीक है। पेज नंबर 68, टेबल नंबर 18, IS 456-2000 का कोड है ये, ऑलराइट। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बाय कोड आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है उसमें। तो अब क्या हो गया, हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास लोड कॉम्बिनेशन भी हो गया, ऑलराइट, सब कुछ हो गया। कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस करके सेव करो इसको, देन गो फॉर एनालाइज, चेक मॉडल पे जाओ, ठीक है। चेक करो मॉडल की मॉडल सही बनाया कि गलत है यहाँ पे कुछ, ओके। तो मॉडल सही है, देयर आर नो एरर्स, वार्निंग्स कुछ नहीं है इसके अंदर। वापस जाओ एनालाइज पे, चेक मॉडल पे जाओ, 10 mm पे जाओ, इसको करो ओके। तो वापस चेक करो 10 mm की टॉलरेंस लिमिट पे, ठीक है। अगेन देयर इज नो वार्निंग, तो आपका मॉडल सही है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस इसको रन कर देना है। ओके तो आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे सारे डिफ्लेक्शन के जो भी है मेरे यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं वैल्यूज, सॉरी एक डायग्राम मिल चुका है मुझे यहाँ पे डिफ्लेक्शन के लिए। तो आप जाओगे यहाँ पे शो डिफॉर्म शेप्स पे जाओगे, क्लिक करोगे, गो फॉर कॉम्बिनेशन, डेड प्लस लाइव लोड कॉम्बिनेशन पे जाओगे, ड्रॉ काउंटर्स करोगे एंड जेड डायरेक्शन में आप चेक करोगे। देखो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन प्लान व्यू है, ठीक है। जेड डायरेक्शन क्या है, इट इज अ वर्टिकल डायरेक्शन, तो इसको अप्लाई करोगे और ओके करोगे। तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। जस्ट कम हियर एंड इसको भी हम लोग सेम करते हैं डिफ्लेक्शंस के पास, ड्रॉ काउंटर्स पे अप्लाई करो, ओके करो। तो यू कैन सी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, -7 का आ रहा है। -7 क्या है, वो मीटर है, mm है, क्या है। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू विल बी एबल टू टेल कि mm में आ रहा है, बिकॉज काउंटर के जो भी रेंजेस है वो mm में ही है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये 7 mm हो गया। तो ये सेफ है, कैसे हुआ,
गो बैक टू योर IS कोड बुक। IS कोड बुक में जाओ पेज नंबर 37 के पास, ठीक है, एंटर करो तो 34, 35, ओके 37 पे आपके पास जाओगे तो आपको यहाँ पे आपको एक क्लॉज मिलेगा। क्लॉज कहाँ मिलेगा आपको? 23.2 में कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको एक क्लॉज मिलेगा कि देखो स्पैन बाय 250, देखो स्पैन बाय 250, स्पैन बाय 350 और 20 mm का आपके पास लिमिट्स होती हैं। बेसिकली 20 mm लिमिट इज व्हाट वी जनरली यूज इन आवर फील्ड, ठीक है। तो 20 mm की लिमिट से अगर आपका वैल्यू नीचे है तो इट इज सेफ। तो मुझे यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है? यहाँ पे 7 mm के आसपास की वैल्यू आ रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए, तो इट इज सेफ। ऑलराइट, तो मुझे अब बीम्स चेक करने पड़ेंगे। तो मुझे बीम्स चेक करने के लिए आपको यहाँ पे आओ, डिस्प्ले फ्रेम बार स्फीयर बाय स्पैनल बाय लिंक फोर्सेस पे क्लिक करो आप, go for combination, that plus elaborate combination, and you check it for always unfactored case। फैक्टर्ड केस के लिए आप चेक नहीं करते डिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। आपको जो फैक्टर्ड केस होता है वो होता है बस आपके डिटेलिंग के लिए, डिजाइन के लिए, राइट। तो अब इसको अप्लाई करो, ओके करो, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं यहाँ पे। क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस, अप्लाई करो इसको वापस आप, ठीक है। तो इफ यू वांट टू सी द वैल्यूज, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, क्लिक करो, अप्लाई करो, ठीक है। तो आपको सारे वैल्यूज कुछ इस तरीके से नजर आएंगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता इसमें, ठीक है, बिकॉज बहुत सारा ये जो है भर जाता है। तो व्हाट डू यू डू इज कैन गो एंड राइट क्लिक हियर, ठीक है। कोई भी बीम के पास आप जाओ, ठीक है, राइट क्लिक करो उसके पास एंड यू विल बी एबल टू टेल कि उसका शेयर फोर्स कितना है, उसका बेंडिंग मोमेंट कितना है, बेसिकली SFD कितना है, BMD कितना आ रहा है, उसका डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। तो आई टोल्ड कि 20 mm की लिमिट है हमारे पास, तो यू कैन सी 4.91 mm का डिफ्लेक्शन मिल रहा है जो कि वेल विद इन द लिमिट, राइट। तो आप वापस यहाँ पर भी क्लिक करो, वापस एब्सोल्यूट पे जाओ यहाँ से, ठीक है। अगेन यू चेकिंग फॉर व्हाट? अनफैक्टर्ड केस, राइट। तो 4.6 mm का आपके पास वापस डिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आपको सारे वैल्यूज मिल जाते हैं SFD BMD के। बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ये क्लास में कवर करना पॉसिबल नहीं, जैसे इफ यू वांट टू सी एक्सियल फोर्सेस, आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करो तो यू विल बी एबल टू सी ऑल द एक्सियल फोर्सेस कि आपका कॉलम टू कॉलम, लेवल बाय लेवल कितना फोर्स आ रहा है आपके पास। अगर आपको फाउंडेशन लेवल पे चेक करना है किसी चीज़ को, तो आप चलते हैं यहाँ से फाउंडेशन लेवल पे, इस फाउंडेशन पे क्लिक करते हैं, डेटा लेवल चेक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। आप यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार, क्लिक ऑन दिस, टैबुलेट करते हैं उसको यहाँ से, टैबुलेटेड, अप्लाई करो। देखो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से वैल्यूज मिलते हैं। इन्हीं वैल्यूज को यूज करके ये आपके लिए फुटिंग रेडी होती है। यहाँ पे देखो जो भी आपके फुटिंग का एरिया आ रहा है, साइज आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो कुछ इस तरीके से रेडी होता है। बाय व्हाट? बाय यूजिंग दीज वैल्यूज। तो ये सारा मैंने कोर्स में कंप्लीट कवर कर रखा है, ETABS, सेफ एंड RCDC तीनों एक साथ में कवर कर रखा है, तो आपको एक कंप्लीट आइडिया होता है उस चीज़ से, राइट। इतना करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे चेक करना है आपको, तो सेम चीज़ यू कैन डू इट, एरोज में चेक कर सकते हो आप, टैबलेट में चेक कर सकते हो आप, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट MX and MY वैल्यूज आल्सो, यू कैन गेट MX and MY वैल्यूज आल्सो हियर। मोमेंट इन X डायरेक्शन, मोमेंट इन Y डायरेक्शन, ये भी आपको वैल्यूज मिल जाती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे चेक्स करने पड़ते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक्सियल फोर्स कैसे चेक करते हैं, SFD BMD कैसे चेक करते हैं, लिमिट्स क्या होती हैं उनकी बेस्ड ऑन कोड बुक, ठीक है। इतना करने के बाद फाउंडेशन पे आप वैल्यूज कैसे निकालते हो, ये सब कुछ आप करने के बाद अब आप करोगे डिज़ाइन पार्ट करोगे। तो आपको जाना है डिज़ाइन पे, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन, व्यू बाय रिवाइज प्रेफरेंस पे चेक करो। तो हम लोग IS456 कोड यूज़ कर रहे हैं हम लोग हमारा, तो वापस जाओ डिज़ाइन, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन, स्टार्ट डिज़ाइन, सेट डिज़ाइन ग्रुप्स को सिलेक्ट करो, कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करके ओके करो, डिज़ाइन कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन, वापस जाओ, पर चेक करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप इसको भी यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, सेम चीज़ आएगा आपके पास। इतना आने के बाद गो बैक टू डिज़ाइन ऑप्शन, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन पे चेक करो, वेरीफाई ऑल मेंबर्स पास्ड। देखो आपका ऑप्शन आ रहा है कि ऑल कंक्रीट फ्रेम मेंबर्स हैव पास्ड द डिज़ाइन चेक, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब जो भी वैल्यूज आ रही हैं आपको आ रही हैं एरिया mm स्क्वायर में वैल्यूज आ रही हैं, राइट। इफ यू सी है शेयर का वैल्यू कितना है, बॉटम सिल कितना आ रहा है, कितना क्या क्या आ रहा है, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ओवर हियर। ओवरराइट्स में जाके, नॉट ओवरराइट्स, डिटेल्स में जाके आपको एक कंप्लीट शीट मिलती है यहाँ पे कि कितना लोड आ रहा है, कि आपने कौन सा साइज यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है, आपने कवर कितना दिया है, मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, ऑलराइट। तो कितने मूवमेंट्स आ रहे हैं, जितना भी इन्फॉर्मेशन है सबको वन पेज में आपको यहाँ पे मिल जाता है, ओके। लेकिन अगर आपको वैल्यूज चेंज करनी, लेकिन यू डोंट वांट टू सी द वैल्यूज इन mm स्क्वायर, यू वांट टू सी देम इन परसेंटेज, कैसे चेक करोगे? डिज़ाइन पे जाओ, कंक्रीट फ्रेम पे इस पे जाओ, डिस्प्ले से इन्फो पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूडल रीइंफोर्सिंग में है, चेंज टू रिवर परसेंटेज, अप्लाई करो इसको, ओके करो। तो कुछ इस तरीके से आपको वैल्यूज दिखना शुरू हो जाती हैं, ओके। तो बेसिकली यही था पूरा कंप्लीट अप्रोच। आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, SFD BMD डिफ्लेक्शन, स्टील वैल्यू, सब कुछ है। अगर कुछ कॉन्सेप्ट बच चुका हो तो बता देना, आप विल डेफिनेटली लाइक टू कवर इट अप,
ओके और कोई डाउट हो तो बता देना। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या हम लोगों ने इस प्लान को लिया यहाँ से, इस प्लान को लेते हुए हम लोग आगे बढ़े एंड पूरा यहाँ पे इसको मॉडल किया, इस पे लोड्स लगाए, लोड्स लगाने के बाद इस कॉम्बिनेशंस बनाए एंड वी ट्राई टू चेक द वैल्यूज फॉर इट। तो इसको हम लोग यहाँ से एक्सट्रूड कर देते हैं, एक्सट्रूड वर्जन मिल गया हम लोग को। ठीक है, अगर एक्सट्रूड वर्जन में आपको चेक करना है कि आपका मॉडल नज़र कैसे आता है कॉलम्स पे भी, तो अप्लाई कर दो यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से एंड यू विल बी एबल टू सी ऑल दिस वैल्यूज। ठीक है, बिकॉज देखो ऑटोमेटिक है इसलिए कुछ ज़्यादा ही डिफ्लेक्ट कर रहा है ये, अगर यूजर डिफरेंट पे जाओगे तो इतना डिफ्लेक्ट नहीं करेगा ये। ऑलराइट, तो कुछ यहाँ देखो 7 nm का ही वैल्यू आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आपको एक गिवन प्रोजेक्ट पे अप्रोच करना होता है, काम करना होता है। बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर जो फील्ड है वो काफ़ी वाइड है, राइट। तो देयर आर मोर कॉन्सेप्ट्स, जैसे अगर मैं गिना दूँ यहाँ पे तो रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रा हो गया हमारा, तो एक अर्थक्वेक है वगैरह वगैरह, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो विंड लोड हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक में हमारे पास रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रा है, रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रा एंड टाइम हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद शेयर वॉल्स का कॉन्सेप्ट है, पूरा शेयर वॉल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद लाइव लोड रिडक्शन फैक्टर है, ठीक है, लाइव रिडक्शन फैक्टर है। उसके बाद और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। जैसे अगर फुटिंग में जाओगे तो फुटिंग में हम लोग कुछ टच नहीं किए यहाँ पे, तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के फुटिंग्स वगैरह हैं उसमें, आइसोलेटेड, कंबाइंड, उसके बाद राट फाउंडेशन भी है। तो बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जो कवर करने बाकी हैं। बस इस क्लास में हम लोग ने इतना ही कवर किया है, बिकॉज ETAS पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम लोग विगो का फाउंडेशन लेवल, तो फाउंडेशन में डेफिनेटली हम लोग कवर कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अगर आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ जानना है, तो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है ऐप पे ही, यू कैन गो देयर एंड यू कैन परचेज दैट कोर्स, ठीक है। अगर आपको कोई और चीज़ सीखनी है, जैसे इफ आई जस्ट शो इट हियर अगेन, यहाँ पे देखो बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर रखी हैं। कॉलम रोटेशन क्या होता है, व्हाट इज मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। अगर ऐसे कोई टॉपिक्स हैं आपके दिमाग में, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस, विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर इट एज वेल। ऑलराइट, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लास। 2-3 बार आप रिपीट करो क्लास को, देखो सही से, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट्स में पूछ लेना, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।